मेरे पास रखवा लो, किराया ले लूंगा तुमसे, मगर मैं लिक्विडेट नहीं करवा सकता। आपने एक डब्बा बनाया इसका, एक डब्बा इसका बनाया, हजार 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 का हम एक सेट लेके चल रहे हैं। आपने इन पांचों के हजार हजार के सेट बनाए और उनको सेपरेट डब्बों में डाल दिया। यूएस में सबसे बड़ी क्राइसिस लेबर की है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ना हायर कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सप्तान, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं तहसीन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट। सबसे पहले अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। तहसीन, मैं 2016 से इन सब हम्म। कामों के अंदर हूँ, फ्रीलांस और जो है ई कॉम वगैरह। और ई कॉम बेसिकली मैंने स्टार्ट किया 2018 के अंदर। मुझे लोकल ई कॉम के बारे में सबसे पहले पता लगा एंड देन आई मूव टू द अमेज़ॉन, और फिर जो है फिर एंड द जर्नी गोज़ ऑन। मैं तो तुम्हें वैसे फ्लिप अकाउंट के बारे में जानता हूँ, वो भी बताओ क्या होता है हाँ ये? बिल्कुल। फ्लिप बेसिकली वो ये है कि ये एक फैंटेसी है इस बिज़नेस की, कि जो है ना कि जो भी मेजॉरिटी, मतलब समझो 90% लोग जो उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं उनका यही होता है कि यार अगर हम प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फ्लिप करेंगे, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। हम्म। मतलब लाइक 100 में से 5 अकाउंट्स होते होंगे जो इस काबिल होंगे कि उन्हें फ्लिप किया जा सकता है, या 3 अकाउंट इस काबिल होते हैं जिनको फ्लिप किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। और जब तक आप वो पैरामीटर्स आपके पूरे नहीं होते, आप उन जगहों पे नहीं फिट बैठ रहे होते, यू कैन नॉट सेल योर ब्रांड। कितने अकाउंट फ्लिप करे अभी तक तकरीबन तुमने? मैंने पर्सनली जो अपना किया है वो एक किया है 2022 के अंदर, और हमारा एक अकाउंट और तैयार है अभी जो हम चला रहे हैं, बना रहे हैं उसको, जो है शायद हम उसे फ्लिप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। और जो है मैं ये सर्विसेज भी देता हूँ लोगों को कि अगर किसी के पास प्रॉफिटेबल अकाउंट है, अच्छा चल रहा है, उसके अकाउंट का अगर प्रॉफिट है 3-4 हज़ार एटलीस्ट, या 5 हज़ार तक एटलीस्ट है, तो वो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकता है। आई कैन गेट देम अ बायर। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ये फ्लिप क्या होता है, तो मैं चाहता हूँ तुम फ्लिप की डेफिनेशन दो। बेसिकली या हाँ। फ्लिप जो है ये समझे एक टर्म बनी हुई है, एक्चुअल में इसको एग्जिट कहते हैं, बिजनेस एग्जिट हम्म। कहते हैं। जो एक्चुअल जो टर्म है वो हम्म। बिजनेस एग्जिट की है, कि आप अपने जो है ना वैल्यू लेके एग्जिट कर जाते हैं अपने बिजनेस से, मतलब फ्यूचर की, साल की वैल्यू, 2 साल की वैल्यू, 3 साल की वैल्यू, 4 साल की वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस साइज और मेट्रिक्स। तो जो है ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है एग्जिट के लिए, फ्लिप का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। मतलब सेल कर देना, अपने बिजनेस जी को सेल कर देना, जैसे जी हम दुकान सेल कर देते हैं। जी, दुकान भी सेल करते हैं 10 महीने पे, 8 महीने पे, 6 हाँ महीने हाँ पे, हाँ। 12 महीने पे, सेम गोज़ हियर। और क्या रेशो क्या होता है इसका सेल करने का, क्या तरीक़ेकार होगा? मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंट चल रहा है, हुँ, अभी हम अगर अमेज़न का ले लेते हैं, हुँ, हुँ, तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसकी कितनी हुँ, सेल्स होनी चाहिए, हुँ। मतलब क्या 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 चीज़ें, उसके क्राइटेरिया क्या क्या हुँ। देखेंगे हम उसका? अच्छा, मैं आपको ना ई-कॉमर्स का बता देता हूँ बेसिकली। हम्म। बेसिकली ये होता क्राइटेरिया ई-कॉमर्स का, इसका ताल्लुक हम्म। सिर्फ़ अमेज़न से नहीं है। अगर आपका कोई भी ई-कॉमर्स बिज़नेस है, वो 12 महीने से एटलीस्ट अगर प्रॉफ़िटेबल है, 12 महीने हो गए हैं उसको प्रॉफ़िटेबल चल रहा है वो, तो वो सेल होने के काबिल है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आपकी लॉजिस्टिक्स, आपकी मनी ट्रेल, ये तमाम तर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट में मार्जिन्स होने चाहिए, फ्यूचर मार्जिन्स भी होने चाहिए। यानी ऐसा हो कि आपको पता हो कि आज से 2 साल 3 साल बाद मेरी प्रोडक्ट के मार्जिन कहाँ तक जा रहे होंगे, ठीक है? सही। अगर वो बिल्कुल ही डिक्लाइनिंग है, या आपकी प्रोडक्ट का ट्रेंड डिक्लाइनिंग चल रहा है, या आपका कैटलॉग बहुत छोटा है, यू कैन सेल योर ब्रांड, यू कैन नॉट सेल दैट। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब नॉर्मली अगर मैंने बिजनेस शुरू कर दिया हुँ, और मैंने उस पर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, हुँ। तो क्या प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना चाहिए अगर मेरी थॉट पहले से ही है कि मुझे बेचना है? हाँ, अगर आप बिल्ड ही इस नियत से कर हाँ रहे हैं हाँ। कि मैंने एक बिज़नेस को बनाना है और इसे मैंने बेच देना है आने वाले 2-3 सालों में, हम्म। तो मैं आपको ना कुछ क्राइटेरियाज़ बता देता हूँ। यानी कि हम्म। क्राइटेरिया नंबर 1 आपका हो जाएगा कि जब भी आप अपना बिज़नेस इस तरीके से बना रहे हैं तो आपको ब्रांडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है डे 1 से। ठीक क्योंकि है। जब आप बेचने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपकी सोशल प्रेजेंस, आपकी ब्रांडिंग, ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो आप किसी बायर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बट सिर्फ ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। यानी अगर आप एक जगह से सोर्सिंग कर रहे हैं तो आपके पास लेजिट इन्वॉइसेस हो, मनी हम्म। ट्रेल होनी चाहिए प्रॉपर, कि भाई ये पैसे मैंने इतने यहाँ पे दिए, इस टाइम पे दिए, और ये लॉग होना चाहिए आपके पास। क्योंकि सही। जब भी आप इसको बेचने निकलेंगे, आप अपने बायर को आपका जो बेसिकली बायर है, आपने उसको प्रूव करना है हम्म। कि भाई देखो मैंने इसी प्राइस पे ये प्रोडक्ट बाई की थी, और इस टाइम तक इस प्राइस पे मैं बाई करता रहा हूँ, ताकि वो कन्विंस हो सके कि यार चलो मैंने लेना है। थर्ड चीज़ यहाँ पे आती है कि आपकी जो मार्केटिंग है, या आपकी जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग प्रेजेंस से मेरी मुराद ये है कि यानी आपके सिर्फ ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस स्पॉन्सर एड्स पे ही रिलाई कर रहा है, कि आप भाई ऐड चला रहे हैं तो सेल आ तो रही है। चल मतलब रहा आई एम है। नॉट सेइंग कि आप ऐड नहीं चला रहे होंगे, मैं एक रेशो की बात कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग का रेशो और ऑर्गेनिक रेशो जो होता है। आपके बिजनेस का एक ऑर्गेनिक रेशो होना चाहिए 40-50% का, मगर अगर आपके बिजनेस का ऑर्गेनिक रेशो ही 10 से 20% है तो वो बायर फिर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहता है यार इसमें ऑर्गेनिक इतनी सेल होती नहीं, बट स्टिल इट डिपेंड्स कैटेगरी टू कैटेगरी एंड प्रोडक्ट टू हम्म। प्रोडक्ट, नेचर पर डिपेंड करती है ये चीज़। सही। फाइनेंशियल रिस्क बताओ, उसमें क्या हो सकता है कि अगर ओह हम इट्स सो रिस्की, सो रिस्की, बहुत इतना रिस्की कि लोग
सोचते ही नहीं है इस रिस्क को। मिसाल के बेसिकली तौर पे इस तुम्हारे बिजनेस के अंदर मैं आपको बता हाँ देता हूँ, हाँ सबसे बड़ा रिस्क जो होता है ना, वो आपकी प्राइवेट लेबल इन्वेंट्री का होता है। कि मिसाल के तौर आपने पे अपने नाम पे, लेट्स सपोज आपने बोला भाई एक आपने लॉन्च किया तहसीन कप, ओके, तो आपका तहसीन कप लॉन्च हो गया, आपने इसके 10,000 यूनिट बनवा लिए। अब आपका तहसीन कप मार्केट में चल रहा नहीं है, ठीक है, यानी उसकी सेल वैसी नहीं आ रही या प्रॉफिटेबल सेल नहीं आ रही है। तो अगर उसको प्रॉफिटेबल सेल नहीं आ रही है, आपने बोला यार बस मुझे एग्जिट लेना है, मैं क्या करूँ, बस किसी भी तरीके से मेरी ना इन्वेंट्री निकल जाए, आपकी इन्वेंट्री को लेगा ही नहीं। नोबडी वांट्स टू बाय, पीपल वांट टू बाय कप बट दे डोंट वांट अ तहसीन कप। सही तो आपकी ब्रांडिंग से आपको इन्वेंट्री लिक्विडेट करनी पड़ेगी। आप 50% ऑफ पे, 70% ऑफ पे अपनी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लाइक सही ईबे या कहीं शॉपिफाई पे एडवर्ट चला के डिस्काउंट्स में बेच रहे होगे, या किसी स्टोर को जाके बेच रहे होगे। तो ये एक बड़ा रिस्क होता है। फिर इसके साथ साथ आपका बर्नआउट जो है ना, रिस्क आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट बर्नआउट हो जाती है आपकी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 50,000 लगा लिए तो आपने बोला यार हाँ मैं नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही बिजनेस की, तो चलो यार कोई बात नहीं, मैं अपने 50,000 वापस खींच लूँ। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ एक दफ़ा आपने शुरू कर लिया, आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, सप्लायर आपको पैसे वापस नहीं करेगा प्रोडक्ट बनाने के बाद, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है। फिर आपने जिस वेयर हाउस में रखवाई हुई है, आपका इरादा बदल गया है कि आप नहीं कर रहे बिजनेस, उसके हाँ वेयर हाउस में आपने किराया भरना ही भरना है। फिर इसके बाद आपको अमेजोन पे ऐड चलाना ही चलाना है, क्योंकि आप ऐड नहीं चलाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस पड़ जाएगी अगर वहाँ इन्वेंट्री नहीं बिक रही आपकी। तो ये तमाम तरह एस्पेक्ट्स को ना देखते हुए चलना पड़ता है। और मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें तो एटलीस्ट आप इसको 6 to 8 मंथ्स दें, ठीक है। ठीक और है इसको अगर आपके पास है, भले लाख भी पड़ा हुआ है ना, तो मैं नहीं कहता कि आप इसको लाख से स्टार्ट करो, आप इसको 10 से स्टार्ट करो, अपना 90% बजट पीछे रखो, 90 to 80% बजट रखो, 10 to 20% से आप अपनी उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लो मार्केट के अंदर लाजमी, कि यार आया ये जो प्रोडक्ट मैं इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने जा रहा हूँ। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं प्लेटफॉर्म के लिए बात कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बात नहीं कर रहा कि आप अपना स्टोर जाएँ या अपने शॉपिफाई पे आ जाएँ, मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा, अभी मैं प्लेटफॉर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। 10 to 20% बजट पे आपने अपने कैटलॉग की टेस्टिंग कर ली, एंड डोंट गो विद वन प्रोडक्ट, ठीक है। आई रिकमेंड गो विद 5 to 7 और मे बी ए कैटलॉग ऑफ 10 to सही 15 प्रोडक्ट्स। क्योंकि जब आप 10 से 15 प्रोडक्ट्स के साथ जाते हैं, उसके अंदर होता ये है कि वो मोस्ट लाइकली आपकी 3 से 4 या 5 प्रोडक्ट्स अच्छी चल पड़ती हैं, 4-5 डूब जाती हैं, 4-5 ब्रेक इवन पे चल रही होती हैं, तो वो सहारा दे के ना आपका एक मामला चल जाता है, मोस्ट लाइकली चल जाता है। बट एज़ कम्पेयर टू इसके, अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या 2 प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अगर उसकी इन्वेंट्री फंस गई तो वो गई, इन्वेस्टमेंट गई आपकी। और वो बिल्कुल 100% ही चली जाती है, तकरीबन कोई खरीद आपसे फ्री में भी लेगा नहीं ही ले नहीं रहा कोई। होता। मैंने भी आपको बताया ना, लोगों को कप चाहिए बट लोगों को तहसीन कप नहीं चाहिए। और उसमें फिर वो आपको बेसिकली एक डार्क साइड ये भी है कि जब अगले को पता चल जाता है कि यार ये लिक्विडेट कर रहा है, वो आपकी प्राइस वैसे ही 70% गिरा देगा। वो बोलेगा मैं वजन के हिसाब से लूँगा भाई, किलो के हिसाब से दे दो मुझे। जब वो भी नहीं लेते यार, मैं एक बात कर रहा वो हूँ। भी नहीं लेते। हाँ। अगर हम माइंडसेट की बात करें तो एक रिसेंटली क्योंकि केस हुआ था कि वो नहीं ले रहे होते। मैं आपको बताऊं, मैं तो वेयर हाउस चला रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे पास आती है इन्वेंट्रीज लिक्विडेशन के लिए भी। तो हाँ मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार ये हमारी इन्वेंट्री है, आप लिक्विडेट करवा दें। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास रखवा लो, किराया ले लूँगा तुमसे, मगर मैं लिक्विडेट नहीं करवा सकता। उसकी वजह है कि लिक्विडेट का बायर ही नहीं होता, और जो बायर आता है उसको पता होता है पहले तो वो 100% ड्यू डिलिजेंस करेगा, अपना वो 80-90% का प्रॉफिट रखेगा, उसके बाद वो इसकी प्राइस को 70% गिराएगा। इसकी साइंस है कि यार अगर ये एक कप है, लेट सपोज ये कप अगर हाँ मुझे मिला है मार्केट से समझो $5 का, ठीक है, ये $10 का लेते हैं ना, $10 का मुझे मिला है, और $10 का मिलने के बाद अब मैं निकला हूँ इसको मार्केट में लिक्विडेट करने के लिए, यार मैं तो ब्रांड चला ही नहीं बिल्कुल सका, ऐसा ठीक है। हाँ अब मार्केट में इसकी लोएस्ट प्राइस होगी 7-8 चल रही है, ठीक है। अब जो लिक्विडेशन की इन्वेंट्री खरीदने आएगा ना, वो बोलेगा यार मैं तुम्हें इसके दूंगा $2, $1, हाँ ठीक है, मुझे दे दो। आपने उसको $1 में दिया, वो उस $1 पे 20% अपनी मार्केटिंग कॉस्ट डालेगा, इसको $5 की प्राइस करके सारी इन्वेंट्री बेच देगा, वो प्रॉफिट कमाएगा, हाँ। आपकी इन्वेस्टमेंट गई। तो उसके भी इतना आसान नहीं होता, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत है नहीं यार। कॉम्प्लेक्स है, मगर जिनके ऐसे चैनल बने होते हैं ना वो भी बेसिकली, वो कोई नहीं ले बना रहा होता जाते है, हैं। मैंने देखा कोई भी नहीं लेता। एक मेरा भी एक प्रोडक्ट है हमारे पास, हम्म खुद के पास भी एक कॉस्टिक फार्म है। हम्म। फ्री में बोलना ही उठा ले यार, फ्री में मतलब अच्छा, ये डिपेंड करता है $25,000 प्रोडक्ट की, जी जी, प्रोडक्ट की डिमांड पे डिपेंड करता है। यानी कि मुझे इस रूम बनाने के लिए भी चाहिए था, तो मैं मंगा नहीं सकता था अमेरिका में, जहाँ से मंगाने की कॉस्ट इसकी इतनी बन रही थी। इसकी मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, तो बेसिकली इसमें हमारा जो रिसर्च क्राइटेरिया है ना, वो बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ी गलती रिसर्च की होती है, हम रिसर्च करते हैं ट्रेंड वाइज, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट आज निकालनी है ना, तो आज जो स्टैट्स प्रोडक्ट के हैं वो लास्ट ईयर सेम डेट पे नहीं थे, और फिर जो स्टैट उसके मार्च में या फेब में चल रहे हैं ना, वी आर इन फेब राइट नाउ, तो जो फेब में चल रहे हैं ना स्टैट्स, वो उसके अप्रैल में नहीं होंगे, जून डिफरेंट जुलाई होता में है, नहीं होंगे। बिल्कुल तो ऐसा ही आप है। जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, अपने साल की प्लानिंग करते हैं कि यार अगर मेरे इन 2 महीनों में ये फला प्रोडक्ट चल रही है, तो इन 2 महीनों में ये वाली प्रोडक्ट चलेगी, तो ओके लेट्स लॉन्च दीज 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, या फिर लेट्स लॉन्च 4 प्रोडक्ट्स, लेट्स लॉन्च 8 प्रोडक्ट्स, लेट्स लॉन्च 16 प्रोडक्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड। तो आपने ट्रेंड देखना होता है, और हर प्रोडक्ट का ट्रेंड होता है। अगर आपको लगता है कि एक प्रोडक्ट पूरा साल सीढ़ी चलती है, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि इसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन का बिहेवियर पूरे साल में ना ऊपर नीचे होता है मौसमों है। के हिसाब से। हम्म, जो ख्वाहिश आपकी सर्दी में होती है ना, वो गर्मी में नहीं होती। जो गर्मी में होती है वो सर्दी में नहीं होती। तो इस तरीके से गैस आपकी चली बाइंग गई। इंटेंट भी चेंज होती रहती है कि यार मुझे जो सर्दियों में प्रोडक्ट्स चाहिए मुझे गर्मियों में नहीं चाहिए, या जो गर्मियों में चाहिए वो सर्दियों में नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से चलना पड़ता है इसके अंदर। सप्ताह मैं चाहता हूँ एक हमारा केस तुम्हारे साथ डिस्कस हुआ था, वो चाहता हूँ मैं यार रिकॉर्डेड आ जाए। हाँ, आई लिसनिंग रिमेंबर आई याद रिमेंबर है? आई रिमेंबर आई मैं चाहता हूँ रिमेंबर कि वो रिकॉर्डेड हो जाए ताकि अगर किसी और को भी वो मसला है हाँ तो वो जाके सुन ले। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। मैं चाहता हूँ कि यार लिस्टिंग बेचने का था हमारा, कि हम लिस्टिंग बेचना चाह रहे थे और अकाउंट बेचना चाह रहे थे। तो तुमने दोनों पे हमें सजेशन दी थी। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा सही से सवाल या करता श्योर हूँ। श्योर, लेट्स मेक इट इजी फॉर द ऑडियंस। मतलब वही, हाँ, मैं बोलता यार मुझे अपनी लिस्टिंग भेजनी है, सिर्फ अकाउंट की एक लिस्टिंग बेचनी है और इन्वेंट्री मेरे पास है, और आइदर मैं अकाउंट को बेचना चाहता हूँ। तुम दोनों मुझे सिचुएशन जो है ना, दोनों स्टेप बाय स्टेप बताओ कि दोनों में क्या होगा। यानी कि लिस्टिंग तो तुम्हें पता है ना, अगर मैं व्यूअर को बता दूं कि यार मेरे एक अकाउंट है उसमें 10 मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो तो आप उसमें उसमें से से एक प्रोडक्ट एक बेचना बेचना चाह रहे चाहते हो हैं या? और एक पूरा अकाउंट बेचना चाहता हूँ। तो उन दोनों का मुझे क्राइटेरिया अच्छा, बताओ। तो इसके अंदर ना मैं बड़ी आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए चीज़ कि लिस्टिंग खरीदना या लिस्टिंग बेचना फ़ायदेमंद ही नहीं है, आपको लॉस ही लॉस है। एक तो लिस्टिंग अमेजोन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आपने लिस्टिंग तो ले ली, कल आपको अपडेट के मसले आएंगे, आपको वेरिएशंस बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि अमेजोन आपको बोलेगा ये लिस्टिंग जिस अकाउंट से क्रिएट हुई है ना, वहाँ जाके वेरिएशन क्रिएट करो, क्योंकि ये लिस्टिंग तो इस अकाउंट से बनी नहीं है। समटाइम्स वो देता है ये इशू, समटाइम आपको इमेज चेंज नहीं करने देगा, वो बोलेगा आपने तो मीटू किया हुआ है, क्योंकि आप अगले को मीटू करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही उस लिस्टिंग के ऊपर दूसरा अकाउंट कनेक्ट होगा तो उसकी पीपीसी की हिस्ट्री नहीं होगी। तो द मोमेंट आप नए अकाउंट से पीपीसी चलाएंगे तो अमेजोन को लगेगा, ये तो अलगोरिथम को पता ही नहीं होगा कि यार इस अकाउंट पे मैंने सीपीसी सेम देनी है, वो आपकी सीपीसी को चेंज कर देगा। वो इतनी हाई चली जाएंगी तो जो भी बायर आएगा वो लॉस में, और वो 2 महीने बाद आपके पास आ जाएगा, बोलेगा तुमने मुझे चीज़ गलत बेची है, बिकॉज ही डिडंट न्यू दैट ना। अच्छा, मुझे आज तुमसे एक और नई बात पता चली, पीपीसी की भी हिस्ट्री नहीं उठाने देगा वहां से वो। नहीं ना, वो देखे पीपीसी की हिस्ट्री वो उस अकाउंट और उस लिस्टिंग की थी, ठीक है। अब जब दोबारा आ गया ना ये मामला, तो वो अच्छा, क्या हो गया, लिस्टिंग बेस नहीं होती, यानी कि तुम ये कहना नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट जस्ट हाँ, अबाउट लिस्टिंग, इट्स अबाउट हाँ, अकाउंट एंड द लिस्टिंग। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कभी भी एग्जिट कर रहे हैं या अगर आप बाय करते हैं, आप बायर हैं, तो बाय कंप्लीट अकाउंट विद द ब्रांड रजिस्ट्री एंड एवरीथिंग, पेटेंट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसमें भी तो हमारे पास एक चैलेंज आया था कि वो, यानी कि एलएलसी बेस्ड नहीं था अकाउंट। नहीं, वो हो सकता है, वो हो सकता है कि आप उसको एलएलसी पे शिफ्ट करवा लें, कोई मसला नहीं है उसका, मगर वो होगा क्या कि वो वही अकाउंट जा रहा होगा, तो आपकी बिड्स और आपके जो मेट्रिक्स अमेजोन में सेव हैं उस लिस्टिंग को लेके वो चेंज नहीं होंगे, एज कम्पेयर टू इसके कि आप एक न्यू अकाउंट बना के उससे मीटू कर लें। या आप एक्सरसाइज भी करके देख सकते हैं, आप एक लिस्टिंग को चलाएं 6 महीने एक अकाउंट में, सेम लिस्टिंग को दूसरे अकाउंट से मीटू करें, आपको बिड्स बराबर नहीं पड़ेंगी, चांस ही नहीं है। अच्छा, टैक्स तो बताओ कि अगर हम अकाउंट फ्लिप करने जा रहे हैं तो कितना टैक्स लगेगा, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। लोग सोचते हैं कि यार अगर $1,00,000 का अकाउंट बेचा है मैंने तो वो मुझे पूरे आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यार नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, आपको टैक्स तो पे करना पड़ता है। ये तो आपको बेसिकली अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो बचा भी लेते हैं, बता भी देते हैं इन चीज़ों के बारे में बेटर, बट आई रिकमेंड कि जो भी बंदा बाय करने जा रहा है वो ऐसे ना सोचे कि यार ये मैंने 18 महीने या 22-23 महीने मांग लिए, पूरे 23 महीने के पैसे मेरे पास आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, मगर आप अगर अकाउंटेंट से पूछ लें और अगर आपको वो कोई हीला बता दे तो दैट्स गुड फॉर यू। अच्छा, एक बात थी जो मैंने नहीं पूछी थी, जो मुझे बहुत था दिमाग में पूछूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मिसाल के तौर पर उसका ट्रेडमार्क है, तो वो किसके पास जाएगा, वो ट्रांसफर हो जी जाता जी, है? ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसफर हो जाता है। आप वो लेटर देते हैं गवर्नमेंट को, वो ट्रांसफर कर देते हैं। और JS1 का क्या होगा? JS1 भी ट्रांसफर हो जाता है। और बाद में मसला नहीं करते नहीं नहीं हैं? नहीं, कोई इशू नहीं करता, अगर आप वो हम अकाउंट दे सकते हैं, अगर हम लिस्टिंग JS1 का ले भी अकाउंट दे लेते हैं, अगर सकते हम हैं। किसी की ले लेते हैं, तो हम अगर उसको अमेजोन पे नहीं बेचते जी, तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैस भी आ गया, ट्रेडमार्क भी आ गया। नहीं आप और लिस्टिंग नहीं, लिस्टिंग पे लेने का फ़ायदा नहीं ना, उसको वैल्यू क्यों दे रहे हैं आप लिस्टिंग की, क्योंकि आपने अमेजोन पे नहीं बेच रहे, हाँ, ये भी बात ठीक है यार, फ़ायदा ही नहीं है उसको तो फिर करने का। उसकी सिर्फ इन्वेंट्री उठा लेते हैं। उसकी इन्वेंट्री बाय कर लें, कम रेट पे बाय कर लें, वो तो और अच्छा है। कोई चैलेंज तुमने कभी फेस किया, कोई स्टोरी में कोई बात समझाना चाहो इस बात को, मैं चाहता हूँ कि और डीपली जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। लोग जो है ना बस सोचते असल हैं में कि सेंसिटिव टॉपिक नहीं है ये, एक ना मैं आपको बताऊं तो ये एक चाह है लोगों की हाँ, बस मैं कि यार अकाउंट फ्लिप कर रहा है, ऐसा होता नहीं है, 21 दिनों देखें। में अमीर होना चाहते हैं। हाँ, वो मतलब कि भाई 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं हाँ, होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगर आपको कोई आके वैल्यू दे भी रहा है एक इन्वेस्टर, तो वो ज़्यादा बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि आपको 2-3 साल दे देगा, वो एक एक चीज़ चेक करेगा। और अगर वाकई कोई ऐसा शख्स है जो बिना देखे आपको कोई भी चीज़ ले रहा है, डोंट सेल हिम योर अकाउंट, लिटरली वो आपके लिए अजाब बन जाएगा। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अगर प्रोडक्ट में डिक्लाइन आएगी ना, वो आपके दरवाजे पे खड़ा होगा कि यार तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया। शायद वो लीगली कुछ ना कर सके क्योंकि आप सब साइन कर चुके हैं, बट एक आपकी बात ख़राब होगी। तो बेटर ये है कि आप एक्सपीरियंस सेलर्स को, मैच्योर सेलर्स को बेचें अपना अकाउंट, जिनको पता हो कि यार हमने चीज़ों को चलाना कैसे, उनको वेट कैसे करना है। यही हुआ था जिस अकाउंट में मैं तुम्हें बात कर रहा था ना,
उस पर यही हुआ था कि वो किसी अरबी को बेच रहा था। अच्छा, अरबी को वो इंग्लिश में बोले जा रहा है, उसके समझ में उसने हाँ कर दी। मैंने अपने दोनों पार्टनर को बोला, मैंने कहा तुम्हारी जान को आ जाएगा। ऐसे ही है। और मैंने नहीं और बेचने अरबी दिया। तो अरब में ज़्यादा खतरनाक है। मैंने बोला इसके समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो रेडी था, हमें जिस अकाउंट की बात कर रहे थे ना, वो हमें पैसे देने के लिए रेडी था। सही। $25,000 देने के लिए रेडी था। वहाँ पे कामा लगा हुआ था अदनान का। मैंने अदनान को बोला देख तो हम तो पैसे लेके भाग लेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, तू गया। बोलने लगा क्यों? मैंने कहा इसके समझ में नहीं आ रहा। गया हका हका कुछ करता, वो अरबी में पता नहीं क्या हका हका कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है सही है, अगर ले रहा है तो दे देते पैसे। क्या कह रहा था में देते, जान छुड़ा दे। मैंने कहा हमारी जान वो फंसेगी। गले पे आ जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा ये तुम्हारी जान। फिर सोचने लगा, मैंने कहा देख हम तो पैसे लेंगे तो मुझे वहाँ से फ़ोन करता रहेगा जेल में, तैसे मैं पैसे वापस कर दूँ। मैं बोलूँगा मैंने खा गया, मैं अब कहाँ से वापस करूँ, क्योंकि वो जान को ले लेगा। ये बात ये हकीकत में था। मैंने उसको मना किया, फिर वो मान गए। अच्छा करने में, क्योंकि हमारी बहस करने लगी, लकीली वो 3 दिन बाद बोलने लगा नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं नहीं ले रहा हूँ। ऐसे ही है। सिर्फ हमने उसको टाइम नहीं, मैंने कहा देख इसका टेम्परामेंट चेक करो, उसकी थॉट देखो, उसका बिजनेस कर रहा है और इसका टाइम फ्रेम देखा डिसीजन का, कितनी जल्दी उसने चेंज किया। 3 दिन के अंदर उसने सो बोला चाहिए ही नहीं है मुझे नहीं चाहिए। करो यार, मैंने बोला भाई बच गया तू। ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच गया, वरना ये बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। 3 से $5,000 आपकी जान को आ जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और रेपुटेशन अलग ख़राब होती है आपकी। और पता नहीं क्या करता बाद में उसका दिमाग। और ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही, क्या हमने को नहीं बेचा उसको। सही किया आपने। आपको देखना चाहिए अपने बायर को। आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये बंदा पैसे वाला है। आपको ये देखना चाहिए कि क्या इस पैसे के साथ इस बंदे को सेंस है कि मैंने इसको यूटिलाइज कैसे करना है। नहीं, बहुत ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी को नहीं पता उसके अंदर, जस्ट लाइक तहसीन, आपके और मेरे पास पैसे हैं, हमने दूध की दुकान कभी नहीं लगाई, बट अगर हमें पता लग जाए कि यार यहाँ गली के कोने पे एक दूध की दुकान बिक रही है, आप और मैं चले जाएं खरीदने, यार चलो ये दूध की दुकान हमें दे दो। पता लगा भाई वो अगले दिन अगले महीने सीज़न डाउन हो चुका है, अब जो है ना शायद सर्दियाँ आ रही हैं, दूध नहीं बिकेगा उतना। हम तो गले को पड़ जाएंगे, बोलेंगे यार हमने तुम्हें वैल्यू दी थी, तुमने बोला था महीने का इतना प्रॉफिट होता है, तो अभी ये नवंबर दिसंबर में प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। और इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, मतलब पूरा इनका स्ट्रक्चर चल रहा होता है। देखिए जिसकी चीज़ होती है ना वो उसी को भाती है। बड़ा बेसिक सा ही फिनोमिनन है, ठीक है। तो जो जिस चीज़ में हो, जो जिस निश के अंदर हो, हमें चाहिए हम उसी को वो चीज़ सेल आउट कर रहे हो, और वहाँ वैल्यू भी अच्छी मिलती है और एक कनेक्शन आपका बिल्डअप हो जाता है। अगर आपने एक मेच्योर सेलर को अकाउंट बेचा, वो सेलर के पास पैसे हैं, वो आपको बोलेगा यार एक और बनाओ, किसी को नहीं बेचना, मुझे आके बेचना, अभी मेरे से 24 महीने ले लो, अगले पे 30 महीने ले लेना। आपका एक कनेक्शन नेटवर्क बिल्डअप हो जाता है। अच्छा कोई ऐसी वेबसाइट बताओ जहाँ पे अकाउंट बिकते हो जाके। बिल्कुल यहाँ पे जो है हमारे पास फ्लिपा की, एम्पायर फ्लिपर, एक्विजिशन.com और इस तरीके की बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली एजेंसीज़ को भी अप्रोच कर सकते हैं। US UK बेस्ड एजेंसीज़ होती हैं जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स की इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रही होती हैं, और वो भी इस तरीके के अकाउंट बाय करते हैं, तो आप डायरेक्टली भी उनको ढूंढ सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट अच्छा है, 5-6 हज़ार आपका प्रॉफिट होता है एटलीस्ट, तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन गेट योर बायर। अच्छा मैंने कभी एक वेबसाइट का नाम सुना है, एग्जिट बेस करके कोई वेबसाइट है, पाकिस्तानी कोई है हमारा, वो क्या है? वो क्या है? साद की वेबसाइट है जिनकी सेंट्स एंड स्टोरीज है, राइट? मुझे नहीं आइडिया, मैंने सिर्फ वो वेबसाइट साथ की, सुनी बिल्कुल। है। मैं साथ से मिला था, तो मेरी उनसे बात हुई, तो वो मुझे बता भी रहे थे। हम लोग एक इवेंट पे मिले थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि उन्होंने एग्जिट बेस स्टार्ट किया, एंड दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड कि हमारे एक जो है ना लोकल पाकिस्तानी की वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपने अकाउंट बाय और सेल कर सकते हैं। ऐसे एक और भी है, T2S भी है, बिलाल आफ्ताब की वेबसाइट है, वो भी, वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं। वो भी, दे आर ट्रस्टेड गाइज। तो आप उनका, आपके पास अमेजोन का अकाउंट है, अच्छा प्रॉफिट होता है, यू गाइस कैन कांटेक्ट देम। और तो जो दराज है वगैरह के अकाउंट ज़्यादा जा रहे होंगे इस पे? नहीं, बिलाल आफ्ताब के पास तो अमेजोन के अकाउंट्स, अगर आपके पास अच्छे अकाउंट्स हैं तो आप T2S पे रब्ता करें और उनकी टीम से कनेक्ट कर लें, एंड दे कैन गेट यू अ गुड बायर, एंड बेसिकली दे आर ऑनेस्ट पीपल, आई नो देम पर्सनली। साथ को भी मैं जानता हूँ, एंड ही सीम्स ऑनेस्ट, बट मेरी उनके साथ जो कभी ट्रांजेक्शन ऐसी रही नहीं है। बट ये है कि बिलाल आफ्ताब, मैस, इनके साथ जो है ना मेरे लेन देन रहा है, तो आई नो दे आर ऑनेस्ट पीपल, दे कैन गेट यू अ गुड वैल्यू। ठीक है। अच्छा एक और सिनेरियो में देता हूँ, हमारे पास इन्वेस्टर है, फ्लिप अकाउंट करना चाहते हैं हम या बेचना चाहते हैं, इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। ये तो होता है, मैंने बर्न आउट बोला था ना, वो यही है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि रिव्यूज भी अच्छे हैं, इन्वेंट्री भी बढ़ी है, ये बिक सकता है अकाउंट? बिल्कुल बिकेगा, अगर उसमें प्रॉफिट है तो। प्रॉफिट तो तब होगा ना जब वो बिकेगा उसमें कुछ, क्योंकि तो अगर वो नहीं बिक रहा तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि आपके इन्वेस्टर के पास पैसे खत्म हो गए, अब आप इन्वेस्टर लाएं आगे से, या तो इन्वेस्टर लाएं, डाइल्यूट करें, या फिर उससे एग्जिट लें। यही तो प्रॉब्लम है इस बिजनेस के अंदर। जो एग्जिट कैसे लेंगे अभी? एग्जिट आप ऐसे ही लेंगे लॉस में, आप अपनी इन्वेंट्री बेचेंगे और किसी को बताएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे कि भाई जान देखो मेरे पास सिर्फ पैसे खत्म हो गए, चलती हुई चीज़ है, बहुत अच्छी चल रही है, ऑल्दो अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट 3 महीने बाद प्रॉफिट होगा शायद। तो अगला बंदा वेट करेगा,
वेट करने के बाद वो आपको वैल्यू देगा। मगर आप वहाँ ये ना सोचें कि आपको 12 महीने 24 महीने मिलने वाले हैं। आपको हार्डली आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू मिलेगी और थोड़े बहुत कुछ पैसे मिल गए अकाउंट और जो है ब्रांड हिस्ट्री वगैरह, ब्रांडिंग वगैरह के तो मिल गए। अच्छा, इस पे पूरा प्रोसेस जो है हमारा, एक अगर बात करें एक अकाउंट का हम सेल आउट करें, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा? यार ऑन एवरेज अगर आपका बायर रेडी है, तमाम तर मामलात हो गए, तो आप 15 दिन तक का आप जो है ना एक प्रोबेशन पीरियड लेते हैं, जिसमें अंदर आप सेल्स चेक कर लेते हैं कि यार अगर मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि मेरे वाकई इसके बिकते हैं 1000 यूनिट, तो वाकई वो बिकते भी हैं या नहीं। तो 500 तो बिकने चाहिए ना 14 दिन में। तो वो होता ये है कि उसका एक प्रोबेशन पीरियड होता है कि उसके ऊपर वो सेल्स चेक कर लेता है, हम अगले बंदे को एक्सेस देते हैं। 14 दिन वो देखता है, सिर्फ कुछ भी नहीं करता, पीपीसी देखेगा, अकाउंट देखेगा, सेल देखेगा, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं देखेगा, ये तमाम तर चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ आपको मनी ट्रेल दिखानी पड़ती है अपनी लास्ट ईयर की या 2 ईयर्स की, जितने भी आपका बिजनेस पुराना है, कि आपकी प्रॉपर बिजनेस की मनी ट्रेल होनी चाहिए कि यार ये पैसा अगर आ रहा है तो ये यहाँ गया, ये सप्लायर को गया, ये इसको गया, ये इसको गया, ताकि अगले के सामने लॉग क्लियर हो। ठीक है, फिर आपके पास इन्वॉइसेस होनी चाहिए अपने सप्लायर की कि यार ये प्रोडक्ट मुझे एक्चुअल में इतनी कॉस्ट की है। ठीक है, ताकि आप अगले को कन्विंस कर सको कि वाकई भाई मेरा मार्जिन इतना है। तो ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास सोशल अगर प्रेजेंस होती है अच्छी, तो वो तो गुड पॉइंट है कि अगला देख लेता है सोशल प्रेजेंस को भी। तो इस सब में करते करते आपका 2 महीने से 2.5 महीने से लेके 6 महीने तक भी कहानी जा सकती है। ओह, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो आपको वैल्यू भी तो मिल रही है ना। अगर एक बंदा आपसे 5,000 पर मंथ पे ले रहा है, 5,000 पर मंथ का मतलब होता है 60,000। 60,000 को अगर मैं 2x कर दूं तो ये बन गया 1,20,000। अगर आपको 1,20,000 डॉलर कोई दे रहा है तो वो ऐसे तो नहीं देगा ना, वो तो वेट करेगा चीज़ को कि यार कि आया एक एक चीज़ ठीक काम कर रही है या नहीं काम कर रही। और अगर आपका ब्रांड अच्छा है, आपके पास अगर 5-6 हज़ार का प्रॉफिट होता है, तो आप आराम से 30 मंथ्स तक भी ले सकते हैं। खैर इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि मैं शेयर करूँ सबके साथ, वो ये होगी कि आपका जो वन प्रोडक्ट स्टोर है ना, उसका बायर नहीं मिलता आराम से। रिस्की है बहुत, नहीं लेते लोग। अच्छा, आपके पास मल्टीपल एसक्यूज़ होनी चाहिए, और फिर उन मल्टीपल एसक्यूज़ के साथ अगर आप मल्टीपल सेल्स चैनल्स कर लेते हैं ना अपने पास, तो वो और अच्छा बायर मिल जाता है आपको। लोग आराम से कन्विंस हो जाते हैं मल्टी सेल्स चैनल्स के बिजनेस बाय करने में, एज़ कम्पेयर टू वो बिजनेस जो एक प्लेटफॉर्म की एक प्रोडक्ट पे रिलाई कर रहा हो, क्योंकि जिस दिन वे वाई ख़त्म, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़ हो जाएगी। तो आई रिकमेंड, जो भी सेलर एक प्रोडक्ट पे सारा पैसा डाल रहा है, आई रिकमेंड यू गाइज यार 4-5 कर लो एटलीस्ट। या बजट भी तो चाहिए होता है इसके नहीं लिए। नहीं, डिपेंड्स कि आप मैनेज कैसे करते हो यार। अगर आप एक ही प्रोडक्ट में 50-60 हज़ार लगा रहे हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ उसमें नहीं डालो 50 हज़ार। आप करो 5-6 प्रोडक्ट्स करो और स्लोली कर लो, आपको वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि आप देखो ना, आप एक ही बास्केट में अपना 50 हज़ार डाल दिया, कल कल आकर कोई वेव आ गई, उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन आ गया, तो आपके तो सारे पैसे डूब गए। एज़ कम्पेयर टू इसके, अगर आपकी 5-6 प्रोडक्ट्स होंगी थोड़ी ठीक है। डिफरेंट इंटेंट की, एक ही निश के अंदर, तो वो चांसेस होंगे ना कि सहारा मिल जाता है टेबल को। एक टांग पे खड़ा हुआ टेबल या फिर 4 टांगों पे खड़ा हुआ टेबल बेटर होता है 4 टांगों वाला। जितनी ज़्यादा टांगें होंगी उतनी उसकी सस्टेनेबिलिटी है, उतना वो चलेगा, उतनी अच्छी आपको वैल्यू मिल जाएगी। कोई अगर तुम्हारे पास स्टोरी जो तुमने अकाउंट बेचा था, उसको क्या क्राइटेरिया भी बेचा था, मैं चाहता हूँ क्या स्टोरी से वो बात को बेसिकली मैंने जो अपना अकाउंट सेल किया था वो कोई 2016-17 का अकाउंट था। वो हमने आधा अकाउंट सेल किया, यानी अपनी FBM लिस्टिंग्स को हमने मूव किया अपने दूसरे अकाउंट के अंदर। जो FBA की लिस्टिंग्स थी उसको हमने ब्रांड रजिस्ट्री के साथ 20 महीने पे बेच दिया, दैट्स ऑल। सही। और उसके अंदर भी हमें 4 महीने का प्रोसेस लग गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, वो देखते हैं चीज़ों को और फिर वो चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार बन नहीं पा रही। तो इस सब को भी मार्जिन अपने जहन में रखना पड़ता है। ये ऐसे नहीं होता कि यार ये बन गया ओके ठीक है कल ये बिक गया, ऐसे नहीं होगा ये। दैट्स नॉट हाउ इट अच्छा, वर्क्स। रिव्यू भी इम्पैक्ट करता है पूरी सेल्स के ऊपर या नहीं? जी जी बिल्कुल, आपकी लिस्टिंग की जो रेटिंग्स होती हैं वही तो आपका सोशल प्रूफ है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि यार लोग कहते क्या हैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में। लोग इसको मैनिपुलेट भी करते हैं अकाउंट बेचने से पहले। मैनिपुलेट से मुराद क्या है तुम्हारी? यानी अगर आपकी रेटिंग चल रही है लेट सपोज 4 स्टार, तो बेचने से पहले 100-150 रिव्यू बाय करके उसको 4.5 तक ले गए, 4.23 तक ले गए, ताकि वैल्यू अच्छी ले लें। अमेजोन की कोई टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें क्या इस तरह से जी जी बिल्कुल वायलेशन है ये तो। अमेजोन को पता लग गया वो बंद कर देगा, लिस्टिंग सस्पेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि अलाउ नहीं है ना, आप उसको धोखा दे रहे हो। अकाउंट पे नहीं करेगा लेकिन। नहीं, अकाउंट भी कर सकता है बंद, वायलेशन कर रही ना आपने तो। अगर आपकी लिस्टिंग ही उड़ गई तो वैल्यू किस बात की लोगे, अकाउंट की तो वैल्यू नहीं नहीं, अगर मिलती। अकाउंट की जो हम पूरा का पूरा अकाउंट फ्लिप करते हैं उसमें तो कोई नहीं होता ना मसला। देखें मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो वायलेशन करते हैं ना वो लिस्टिंग के ऊपर करते हैं। वो रिव्यूज़ लिस्टिंग पे लेते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि हमारी लिस्टिंग की रेटिंग ये है, तो यार आप हमें 22 नहीं, आप हमें 25 महीने दें। अच्छा, ऐसे होता है, पकड़ी जाती है वो चीज़। मगर वो कौन पकड़ेगा, वो वही पकड़ेगा ना जो बिजनेस में होगा। यानी मैं एक लिस्टिंग देखूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि इसने कितनी मैनिपुलेशन की। अचानक से इतने सारे 5 स्टार कैसे आ गया भाई तुझे? हाँ वो तो पता चल जाएगा ठीक है, अगर बट कॉमन एक सेंस वो है। बंदा जिसके पास सिर्फ पैसे हैं, उसको इस बिजनेस की सेंस नहीं है, तो वो ये नहीं पता कर सकता। तो आई रिकमेंड कि अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसके लिए भी वे आउट है, आप एक ऑडिट फर्म हायर कर लो। ठीक है,
सही। पीपल कम टू मी कि यार ये ऑडिट कर लो, और ऑडिट करके आई चार्ज देम आवरली बेसिस पे, मैं चार्ज करता हूँ और मैं ऑडिट करके दे देता हूँ अकाउंट का कि भाई कि हाँ आया, आपको ये अकाउंट खरीदना चाहिए या नहीं, तो पैसे बच जाते हैं अगले के। अच्छा, इसमें एक बात बताओ मुझे आप दैन, वेयर हाउस पे जो इन्वेंट्री पड़ी है वो अलग से काउंट होगी या नहीं? डेफिनेटली आपको इन्वेंट्री के सारे पैसे मिलेंगे, सारे के सारे पैसे मिलेंगे, यानी आपकी जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है उसके पैसे मिल वो जाते हैं किस बेस आपको। पे देगा आपको पैसे? मतलब किस बेसिस पे देगा? सेल के ऊपर देगा या परचेजिंग पे या लैंडिंग कॉस्ट पे देगा? लैंडिंग कॉस्ट पे देता है। लैंडिंग कॉस्ट जो भी लैंडिंग आपकी जी लैंडिंग जी, कॉस्ट जो है भी आपकी लैंडिंग कॉस्ट लगी उस पर आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें उसके। स्टोरेज के पैसे नहीं होंगे, यानी कि आप अगर 5 महीने से स्टोरेज भर रहे थे तो वो आपकी नहीं होगी ऐड, अच्छा। वो आपका था। और आजकल मैंने सुना तुम वेयर हाउस पे काम कर रहे हो, हाँ, आई स्टार्टेड लाइक 4 to 5 थोड़ा months सा बैक। उसके बारे जी में जी बताओ जी, कि क्या चीज़ें हैं। मैंने ऐसे ना बेसिकली नवंबर में हम्म। स्टार्ट किया। नवंबर के बेसिकली स्टार्ट में बल्कि अक्टूबर के समझे एंड में हमने ये प्लान किया था, और फिर हमने स्टार्ट कर लिया। बेसिकली मेरी जो ज़्यादातर सर्विसेज है, मेरा जो वेयर हाउस है वो डैलस में कमर्शियल लोकेशन पे हमारा वेयर हाउस है, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास 5 से 6 बंदों की तकरीबन अराउंड टीम है जो हमारे लिए पैकिंग करते हैं डेली बेसिस पे। बेसिकली ये जो सर्विसेज मैं दे रहा था, ये मैंने टिकटॉक शॉप हो गई, जो लोग 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, और जो लोग क्या नाम है शॉपिफाई कर रहे होते हैं, इट से ईबे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं और जहाँ जहाँ उनको फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट है, मैं वो पूरी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त यार एंजॉय करते हैं, जस्ट लाइक वी आर फ्रेंड्स, हम लोग इसी इंडस्ट्री से फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि यार हमें रिलायबल वेयर हाउसेज चाहिए। अब वेयर हाउसेज में मसले मसाइल आते हैं लोगों को सिक्योरिटी के, कि यार उनकी इन्वेंट्रीज पहुँचती हैं, लोग गुम कर देते हैं इन्वेंट्रीज, ठीक है। फिर या तो प्रोडक्ट चोरी होना शुरू हो जाता है कि यार आपकी इन्वेंट्री थी, आई मेरे पास 500 आई, 400 लाइव कर दी, मैंने बोला 100 तो आई नहीं और वो पता ही नहीं है कि वर्कर ले गया कोई क्या ले गया, आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ऐसे। फिर इसके बाद रिलेज आते हैं कि यार आपने 2 दिन कमिट किया था, ओ भाई आप 5-5 दिन बाद इन्वेंट्री शिप करते हैं, अगले का तो नुकसान हो रहा है, उसका वीटीआर ड्रॉप हो रहा है। सप्तान मैं रियल केस बनाता हूँ, मैंने प्रोडक्ट मेरे पास मुझे याद आई है, मंगवाता हूँ, देना जरा प्रोडक्ट यार। आप लोगों का तो काम भी है ना इसका कि आप लोग बेचते रहते हो ये पैचेस वगैरह। एम्ब्रॉयडरी के पैचेस हैं, देखो दिखाओ, ये भी पकड़ो, ये कलर डिफरेंट है ना। हाँ सही है, मैं समझ गया, वो वेरिएशन है उसकी कलर की, कलर की वेरिएशन है, इसके अंदर भी वेरिएशन है, ये देखो यार, दिखाना। ये मेरी पैटेंट प्रोडक्ट है भाई। अच्छा ये उसमें हो सर, ठीक है ना। अभी हम इसको खोलता हूँ, मैं बताता हूँ। इसमें देखो साइजेस हैं, सही है, देखो डिफरेंट साइज है, ठीक है, ये एक डिफरेंट साइज है। अभी लिस्टिंग कितनी बनेगी? एक लिस्टिंग जी, उसकी 3 वेरिएशन हो गई है। 2 लिस्टिंग, हाँ 3 लिस्टिंग, ठीक है। अभी मैं फंसाता हूँ, रुको, हम लोग खुद भी इस पर बड़ी रिसर्च की है इस पर, और ये 4th लिस्टिंग बन गई ना। सही है। अच्छा, हम ये 2 फ्लैग एक साथ बेच सकते हैं, एक लिस्टिंग ये बन जाएगी। हम एक बंडल बना के बेच सकते हैं 6, हम इन 2 को एक साथ बेच सकते हैं 7 जी, हम इन 3 को बेच सकते हैं 8 जी 9। ठीक और है, इसी के अंदर एक छोटा साइज और भी है इसके अंदर, ठीक है 10 कर ले, ये तकरीबन 56 लिस्टिंग बन रही थी। ठीक है 56 लिस्टिंग बन गई, यानी उसके जो वो थे क्या नाम है, आप लोगों ने पैक्स बना लिए डिफरेंट। अभी तुम्हारे पास कलर डिफरेंट है जी। दो उधर, ओह येलो कलर एंड देन वाइट कलर भी। हाँ, ये 2000 लिस्टिंग बन रही है अगर, सही। हाँ, क्योंकि देखो इसके भी साइजेस अलग अलग हैं। सही है। अब येलो के साथ ब्लैक आएगा, ब्लैक के साथ येलो जाएगा। अब दिखाओ एक और लिस्टिंग, देन वी गो विद द वाइट, विद द वाइट। अब सेम साइज के भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं यार, ये कैमरे में आ रहा है, ठीक है। एक ये वाइट, हाँ येलो और एक ब्लैक, एक लिस्टिंग बन जाएगी सेम साइज की जी। एक फिर बड़े के साथ येलो मिला के, तो ये तकरीबन 2-3 हज़ार लिस्टिंग, यानी जो टोटल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो 2000 बन रहे हैं, ठीक वो है। भी हमने चैट जीडीपी से बोला कि बता दे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सही सही क्योंकि सही, इसके 5 साइजेस इसके हैं, 5 इसके हैं, 5 इसके हैं, फिर इन कलर की वेरिएशन भी बन सही। सकती है, तो तकरीबन 3000 लिस्टिंग। अच्छा अब मैं आपको बता दूं इसमें होगा क्या। हाँ बताओ। अब हमारे पास, अब मैं आपको ना कुछ थोड़ा लोड संभाले आप हमारा, थोड़ा ये दें, मैं थोड़ा सा वजन मुझे दे दो। हाँ, अब इसको बताओ, मेरा सवाल पहले समझे, हम इस पे कितनी लिस्टिंग बनाए और तुम कैसे डिलीवर करोगे? लिस्टिंग्स तो मैं बताता हूँ, देखिए लिस्टिंग्स तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। 56 आपने बना दी, आपने 2000 लिस्टिंग्स बना दी, ठीक है। मगर आपको पता है कि आपके ये 3 प्रोडक्ट ही यूज होते हैं, ठीक है। 3 कलर यूज होते हैं जिनमें ये 4-4 साइजेस हैं आपके, ठीक है जी। अब आपने किया ये कि आपने इन 3 कलर्स के 4-4 साइजेस मुझे भेज दिए। अब मेरे पास वेयर हाउस में ना ये चीज़ ऐसे नहीं आएगी, आपने करना ये होगा कि आपने बॉक्सेस बनाने होंगे एक कलर के एक साइज़ के, यानी लेट्स सपोज आपने इस एक साइज़ के ये खुला 2 डब्बे बनाए। हाँ बताता हूँ, बनाओ जैसे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा। हाँ बताता हूँ ना, आसान करता हूँ, ये पकड़ो, फिर कलर के साथ भी बनाना कि कैसे बताता हूँ नहीं मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा, इजी हो जाएगा। फिर ये कलर के साथ भी तो होगा। हाँ बताता हूँ, 1 ये 2 3 हो गया और ये 4 हो गए। ये मेरा ख्याल है बड़े वाला भी नहीं आया ना, इससे भी बड़ा नहीं आया। अच्छा ये हो गए और ये हो गए 4, कितने हो गए 1 2 3 4, कितने हैं ये? 5 या 4 है?
5 होंगे भाई, आ गए 5 आ गए 5 आ गए जी, आ गए अलग मेरे अलग पास, साइजेस आ गए अलग अलग साइज। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस एक सिंगुलर कलर को, ये देखो एक और है। ओके देयर वी गो विद अनदर वन, 5 आ गए। मैं कह रहा हूँ कुछ है गड़बड़, ठीक है, एक छोटा टिकी पैक भी मुझे है हमारे लगा पास। दिया कुछ गड़बड़ है, फिर मैंने जाके देखा। अच्छा जी, तो हमारे पास अब 5 साइजेस आ गए। आपने ये करना है कि आपने एक डब्बा बनाया इसका, पूरा हाँ बॉक्स कॉटन, उसमें सिर्फ ये भर दिए, सही ठीक है। है, 500 1000 जो भी, एक ऐसे इस दे दिया, तरीके से। 101 दे दिया हमने इसको नहीं तो। नहीं ऐसे नहीं, अभी तो हम बहुत सिंपल कर रहे हैं अभी, ठीक सही है। है। एक डब्बा इसका बनाया, 500 1000 भर दिया। अच्छा, अब सारे इक्वल हैं, 1000 का हम एक सेट लेके चल रहे हैं। आपने इन पांचों के 1000 के सेट बनाए और उनको सेपरेट डब्बों में डाल दिया, और ऊपर आपने लिख दिया कि यार ये फला मेरा ब्लैक कलर वाला फ्लैग है, उसका ये वाला साइज है और ये इसका कॉटन है, ठीक है। सही है। कॉटन में आपने मिक्स नहीं करना। अब सही ये है। सारे के सारे कॉटन्स आपने ऊपर लेबल लगा के मेरे पास भेज दिए। अब मेरे पेयर हाउस में हम लोग इसको डे 1 पे ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, हम इसे यूज़ करेंगे, हम इसे सेग्रीगेट करेंगे। हमने 5 डब्बे आपके रख लिए हैं अपने पास ओपन करके, 5 इसके रखे हुए हैं, 5 इसके शेल्फ में हमने अरेंज कर लिया, 5 5 5 5 5 अरेंज हो गए, 15 पीस हमारे पास। अब जब आपका ऑर्डर आएगा ना, अपने ऑर्डर पे आप जब हमें बताएंगे कि यार हमारा जो भी सिस्टम, हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है लेबल्स का, आप उन लेबल्स पे मेंशन कर देंगे कि भाई 2 वाइट में 2 ये एक ये साइज़, एक ये साइज़, एक वो साइज़, एक वो साइज़, फला फला जो भी आपने जिस पे लिखा और हमें दे दिया, हम वहाँ जाएंगे, शेल्फ से जाके देखेंगे, अच्छा ये वाला साइज़ इस डब्बे में पड़ा है, एक निकाला एक निकाला एक निकाला एक निकाला, 5 का बंडल बनाया। बंडल बनाने के बाद उसको रैप किया, रैप करने के बाद उसे पॉली बैग में डाला, पॉली बैग में डालने के बाद लेबल लगाया, शिप कर दिया। ठीक हो गया। और कलर भी बिल्कुल, क्योंकि वो हमने शेल्फ में अरेंज कर लिया, यानी कि 5 तुम मुझे 15 तुम्हारे पास नंबर्स आ जाएंगे। जी एग्जैक्टली 15 आ जाएंगे। और जब आप ऑर्डर भेजा करेंगे तो आप ऑर्डर में मुझे शीट के अंदर ये बता देंगे कि भाई देखें 15 ऑर्डर इस चीज़ के हैं, 15 ऑर्डर इस चीज़ के हैं, 15 ऑर्डर इस चीज़ के हैं, 10 ऑर्डर इस चीज़ के हैं, 20 ऑर्डर इस चीज़ के हैं। अच्छा, और ये इन सब ऑर्डर्स के लेबल्स। ठीक है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो ये है। अच्छा, इसमें भी ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसमें 3 का पैक साइज चला जाए। अभी वो रोको सही, ओके। हटाना नहीं इसको भी, बिल्कुल नहीं हटाना। मैं ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूँगा तुम्हारे लिए, और क्योंकि हम फंसे हुए हैं तो हमने कहा रिकॉर्डेड में भी आ जाए। वी कैन सॉल्व दिस टुडे। एक ये हमने तुम्हें भेज दिया 50 पीस भेज दिए, लेकिन हम इसमें 4 लिस्टिंग चलाना चाहते हैं। सही है। हम चाहते हैं कि 1 बेच लें, 3 का पैक बना दें, 9 का पैक बना दें, या 50 का पैक बना दें। 5 लिस्टिंग हमने एटसी पे भी बना दी, सब जगह बना दी, सब जगह पे भी बना दी। मैं समझाने के लिए था कि हम ई पे भी बना दी, शॉपिफाई पे भी बना दी जी, कि हम उस पर फेसबुक साइट चला लेंगे, जैसे नॉर्मली 4-5 तरीके होते हैं। ठीक। इसके अलावा तो नहीं, हमने दराज पे भी बना दिया, आजकल दराज वाले भी है ना। अब मुझे बताओ, ये तुम्हें 50 का पैक भेज दूँ तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे 5 का पैक साइज भेजना है? आप मुझे ये 1000 एक डब्बे में डाल के भेज दें, ठीक है। अब आप करें 100 लिस्टिंग पीछे भले, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 20, पैक ऑफ 12, पैक ऑफ 15, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 2, ठीक है। बस जिस टाइम आप अपना ऑर्डर का लेबल भेजेंगे, आप उसमें इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि पैक ऑफ 2 के 10 ऑर्डर, पैक ऑफ 5 के 10 ऑर्डर, पैक ऑफ 3 के 5 ऑर्डर, पैक ऑफ 7 के 8 ऑर्डर्स, आप ये लिख देंगे। आगे लेबल्स लगे होंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम बोलेंगे अच्छा हमने पैक ऑफ 3 के 5 लेबल बनाने, भाई हमने पैक ऑफ 3 मतलब 1 2 3 उठाए, 1 ऑर्डर, 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 हो गए। फिर वहाँ से हमने 10 10 निकाले, और 15 15 और निकाल लिए, 7 7 और निकाल लिए, 5 5 और निकाल लिए। तो वो ये हमारा काम है। मगर आपने इन्वेंट्री जो हमें ऑर्गेनाइज करके भेजनी है, आपने एक साइज़, एक कलर, एक डब्बे में भेजना है। अगर उसके 2 डब्बे हैं, 3 डब्बे, तो एक डब्बे में वो मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर एक डब्बे में ये साइज़ है तो उसमें फिर ये साइज़, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। वी विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दिस अगर आप ये करेंगे। जो वे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कम कॉस्ट पड़ेगी बंडलिंग की। हम बंडलिंग के पैसे चार्ज करते हैं। अगर हम ये 4-5 कॉटन से उठा रहे हैं तो वी विल चार्ज यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हाउ मच यू विल बी चार्ज, राइट? एक हम सपोज करते हैं कि एक ऑर्डर आया, उसमें 5 डिफरेंट साइजेस है, ठीक है, तो क्या चार्ज करोगे तुम? इस फ्लैग का रखते हैं ये आसान। ठीक है, एक ऑर्डर आया, उसमें 5 डिफरेंट साइज बना लो ना, ताकि व्यूवर्स को दिखे। तो मैं बता देता हूँ ना, ये एक हमने ये उठाया, एक ये उठाया, एक हम लोगों ने लेट्स सपोज समझे ये उठा लिया, और एक वो, ठीक है, दो हो गए, एक ये उठा लिया, ठीक है, एक आपका ये उठा लिया, ये हो गया। अब आपने तो मुझे भेज दिए थे अलग अलग, आपका ऑर्डर आया ये इस तरीके से कि ये एक एक था, ये आपका एक ऑर्डर है। हमने इन सब डब्बों में से एक एक निकाला, इसको यूँ रखा, इसके ऊपर इसको हमने डाल दिया पॉली बैग में, पॉली बैग को पैक किया, ऊपर आपने जो आगे शिपिंग लेबल दिया हुआ तो वो शिपिंग लेबल ऊपर पेस्ट किया और हमने जाके इसको शिप कर दिया। बट ये चीज़ आपके लिए कॉस्टली है, ठीक है। अगर तो आपका ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आपको परवाह नहीं है पैक्स बनाने की, तो आप कर ले। ये आपके बहुत हाई सेलिंग मतलब कह लूँ इसको मैं, लेने की एक्सपेंसिव आइटम है, यानी ये $25-30 की आइटम है, तो फिर तो ये चलेगा, ठीक है। बट अगर ये है आइटम आपकी $10 की, तो आपको बंडलिंग की कॉस्ट पड़ रही होगी, क्योंकि हम इसमें कम से कम आपसे बंडलिंग का $1 से $1.5 चार्ज करेंगे। यानी कि आप जो कलेक्ट कर रहे हो उसका, जी, क्योंकि इसमें तो हमारा टाइम में पैसे नहीं लगे भाई। यस एग्जैक्टली, इसीलिए तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप बंडल्स बना के दे दें,
वो सबसे ईजी होता है। तो इतने सारे बंडल्स बनाने पड़ेंगे ना, मगर उसमें आपको वन टाइम में कॉस्ट कम आ रही होगी एज कम्पेयर टू, क्योंकि देखिए नहीं यूएस ज़्यादा है, में कॉम्प्लेक्स बहुत हो रहा है। देखें अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 56 लेते हैं, आसान करते 56 लिस्टिंग है, फिर उनके आपके साइजेस बना के भेजूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो नहीं, रहा। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऐसे होगा कि देखें अगर आपके यूनिट्स कम है, ठीक है, फिर तो कॉम्प्लेक्स नहीं, बट अगर आपके यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप ये कॉस्ट भी आराम से बेयर कर पाएंगे, और फिर हम आपसे इतना चार्ज भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि देखें ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। अगर आपके महीने के इसके ऑर्डर ही 5-10 हज़ार हमारे पास आते हैं तो वी कैन डेफिनेटली फाइंड अ वे, वी कैन फाइंड अ मिड वे जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो, मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ, बट वी चार्ज फॉर दिस। बंडलिंग के लिए हम चार्ज करते, अच्छा बेसिकली ये बंडलिंग्स हो गई, इसका क्या आप एक्स्ट्रा बंडलिंग बोल रहे हो? बंडलिंग, बंडलिंग, बंडल, बंडल्स का, अच्छा यस उसको बंडलिंग, ING लगा दी यस तुमने यस साइड में, बंडलिंग हो गई ना ये। बंडलिंग हो गई, ठीक तो है। अब ये जो बंडलिंग हो गई, एक्स्ट्रा रैपिंग हो गई, या आपकी क्या नाम है एक्स्ट्रा प्रैपिंग हो गई, ये हिडन कॉस्ट होती है एक वेयर हाउस की। यानी आप जब एक वेयर हाउस में जाते हैं वो आपको बताते हैं यार हम आपसे $2 लेंगे, $1 लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। अगले बंदे को लगता है यार मेरे पर ऑर्डर पे कॉस्ट $1, वो $1 नहीं है। अगर उस पर श्रिंक रैप लग गया तो वो उसके 30 सेंट 40 सेंट एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। सही। श्रिंक रैप के बाद अगर उसकी हैंडलिंग टाइम ज़्यादा है तो वो उसको बड़े पैकेज होने के $0.5 एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा, ठीक है। फिर अगर उसके अंदर क्या नाम है वेट ज़्यादा है तो वो एक सर्टेन वेट के बाद वेट का भी चार्ज करेगा, क्योंकि यूएस में हर चीज़ टाइम से कैलकुलेट की जाती है। मेरा एक एम्प्लॉय अगर वो एक सिंगल प्रोडक्ट के ऑर्डर 1 घंटे में 50 निकालता है या चले 30 निकालता है, 2 मिनट के हिसाब से 30 ऑर्डर निकालता है, ठीक है। वहीं वो इस प्रोडक्ट के ऑर्डर निकालेगा 15 या 10, क्योंकि इसमें तो बंडल बनाना पड़ता है, तो वो मेरी कॉस्ट तो मुझे बेयर करनी है ना, वो कौन पे करेगा, वो तो आपको पे करनी है। तो इसलिए इसमें ना फेयर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। यानी अब अगर मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हिम लाइक व्हाट्स द रियलिटी एंड हाउ वी गोना चार्ज हिम। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे बताएं कि, और फिर हम उसके लिए एक सोल्यूशन निकालें। जैसे कि अभी हम एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला यार सप्ताह तो बहुत महंगा है, तो आपको पता होगा कि यार अभी अगर मैं सप्ताह को भेज रहा हूँ तो मैंने पाकिस्तान से बना के भेजने हैं, ये एक सिनेरियो है आपके जहन में, बट आपने बोला यार अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी लिस्टिंग्स इतनी ज़्यादा है, तो आपने फिर ये बोला सप्ताह में अच्छा वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ कमी पेशी कर दो, बट वो जो भी कमी पेशी होगी वो आपकी कॉस्ट में ऐड होगी, आपको पता होगा कि यार मैं प्राइस कितनी प्ले कर सकता हूँ। बट यही अगर ये आप यूएस भेज दें मेरे पास और मैं आपको वहाँ पहुँच के बोलूँ नहीं भाई मैं तो इतना चार्ज करूँगा, आप तो फंस गए। आप वहाँ से ना माल उठवा सकते हैं ना आप कहीं और लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ की कॉस्ट भरनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे, बट उससे होगा क्या पता है, आपकी और मेरी बात ख़राब हो जाएगी। आप बोलेंगे यार ये क्या, ये तो इसने बोला कुछ और देखो चार्ज कुछ कर रहा है। हर चीज़ ना डे वन पे ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ना ये वेरी करती है। आप सिर्फ ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ना, हम हर बंदे को क्यों बताएं कि यार अगर 5 प्रोडक्ट बंडल कराओगे तो इतने चार्ज करेंगे, 10 कराओगे तो इतने करेंगे, 3 कराओगे तो इतने करेंगे, कलर्स होंगे तो इतने करेंगे, वेट होगा तो इतने करेंगे। तो हम कुछ स्टैंडर्ड रेट्स दे देते हैं, बट हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन के टाइम, ऑनबोर्डिंग के टाइम पूछते ज़रूर हैं कि यार तुम लोगों के पैकेजेस कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, क्या बेच रहे हो। अब ये मुझे तुम्हारे पास वहाँ कैसे भेजूँ? सिंपल, आप इसको यहाँ से फेडेक्स के जाओ थ्रू, ना, जब जाते तो ले जाना। नहीं मैं तो खुद नहीं लेके जाऊँगा ना, फेडेक्स के थ्रू, DHL के थ्रू, किसी भी शिपिंग कंपनी के थ्रू आप इसको सेंड करवाएंगे हमारे वेयर हाउस में एड्रेस तुम डब्बों के दोगे? साथ। जी एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, हमारी लोकेशन जो कमर्शियल लोकेशन है उसका और नंबर एड्रेस। तुम्हारा वाला ही होगा? वो हाँ बिल्कुल, एक मेरा बिजनेस व्हाट्सएप भी है हमारे पास अलग से इसके लिए जो है, वो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर easyshipsolution.com पे जाके जो है ना वहाँ से ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको। मेरे फेसबुक से मिल जाएगा, मुझे फेसबुक पर रब्ता कर लो जिसको भी चाहिए, तो मैं बता दूंगा चीज़ों के हवाले से ना। सही है। लेबलिंग का सवाल आया भाई की तरफ से, अब उसको अगर एक्सप्लेन हाँ, करते हैं। लेबल्स, जो शिपिंग लेबल्स होते हैं ना, इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम्स चल रही हैं यूएस के अंदर। हमारे यहाँ ना जो है ना ब्लैक लेबल्स बेचे जा रहे हैं। ब्लैक लेबल? ब्लैक लेबल्स मीन्स यानी जो आपके शिपिंग लेबल्स होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। यानी अगर एक कंपनी आपको शिपिंग लेबल देती है $10 का, तो वो पाकिस्तान में कोई बंदा बैठा होगा वो आपको $2 में दे रहा है, वो ब्लैक है, वो उसको कहते हैं हैक हुआ हुआ लेबल होता है या ऑफलाइन लेबल होता है, इस तरीके की ना जो चीज़ें, मगर इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आई रिकमेंड एवरीवन कि आप लोग ऑथेंटिक लेबल्स पे जाएं और इस तरीके से लेबल्स ना बाय करें जो बिल्कुल सस्ते हों। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपने अपनी इन्वेंट्री पैक कराई, ठीक है, हमने पैक कर दी, हमने आपका लेबल जाके वहाँ छोड़ दिया। अगर उन कंपनी को पता लग गया ना कि यार ये लेबल ठीक नहीं है, तो वो आपकी प्रोडक्ट भी गई, आपका लेबल भी किया, एंड यू कैन नॉट क्लेम मी, क्योंकि मैंने तो वहाँ जाके ड्रॉप कर दिया था। लेबल क्या क्लेम होगा उसमें, तो हम जेएस वहाँ से डायरेक्ट जाके खरीदते हैं ना। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट GS1, आई एम टॉकिंग अबाउट शिपिंग लेबल। शिपिंग लेबल जैसे हाँ, वो कि अलग TCS है। का लेबल होता है, आपको हाँ, एक वो तो पर्ची फेक मिलती मिल है ना, जाते हैं वो जो फेक मिल जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो अगर सही उनका है। सिस्टम पकड़ ले, आपकी प्रोडक्ट भी गई और आपका जो है ना लेबल भी ज़ाया हो गया, आपकी कॉस्ट चली गई, एंड यू कैन नॉट क्लेम मी वो तो डीएस वाले करते हैं ना ज़्यादातर। डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं, सब करते हैं, मतलब सब नहीं, ना पीएल जिसकी वालों जान को लग तो गई। काम ही नहीं है ना, वो क्यों डालेंगे फेक नंबर? फेक नंबर नहीं, फेक लेबल, वो सस्ती शिपिंग पड़ती है ना, जहाँ आपकी मतलब वो शिपिंग नंबर कॉस्ट, डाल देते हैं ना उसके ऊपर जाके कि नहीं जैसे जहाँ एचई से बिका। आपकी, मैं आपको बताता हूँ, देखें हाँ। जहाँ आपकी शिपिंग कॉस्ट आ रही है $5, सही है। अगर वो शिपिंग कॉस्ट आपकी $1 आ जाए, फिर आप भले PL कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपके तो $4 बच रहे हैं। ये ऐसा क्यों करेंगे हम?
मतलब ऐसा करते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भाई। देखो अगर आपको $4 का मार्जिन मिल जाएगा हाँ तो अगर मार्केट में प्राइस चल रही है 5, अब आप उसको 3 पे भी ले गए ना तो आप प्रॉफिटेबल हो, आपको ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। यार मेरे तो लिटरली ये बात समझ में नहीं है, मतलब लोग बिला वजह का अपने एक बिजनेस को खराब करने के लिए अपने कस्टमर को क्यों खराब नहीं करेंगे? ना, कस्टमर ख़राब नहीं होता, सिर्फ आप कंपनी को धोखा दे रहे हैं। यानी कि एटसी वगैरह को धोखा दे रहे हैं? एटसी को नहीं, फिर किसको? यूएसपीएस को और यूपीएस को। कैसे धोखा कैसे मिला तो उनको? यार फेक लेबल है ना वो, लेबल वो है ही नहीं ओरिजिनल। वो हाँ। ओरिजिनल लेबल एक कंपनी आपको $10 में देती है, आप बोल रहे हो यार मैं दूंगा यार $1 पूरा में। स्टोरी जो समझाने की कोशिश करो मुझे, तो ये पूरा सिनेरियो समझ ही नहीं आया। मैं लिटरली समझाता हूँ। बताता हूँ लिटरली। पहले हम ज़रा ये निज़ाम जो है ना साइड पे कर ये दें। दे दूं इब्तिहाज, तुम्हारा भी सवाल है? नहीं है कोई सवाल? लाओ तुम मुझे दे दो, मैं इब्तिहाज को भी दे देता हूँ, ये बेचारा खुद पैक करता रहेगा। इब्तिहाज फिर भी तुम अगर कोई सवाल हो तो मुझे दे देना। ये श्योर, मुझे दे ये दे, ले। मैं इसको दे देता हूँ। यार इब्तिहाज इसको थोड़ा पैक कर दे मुझे। मैं भी तीनों मुझे दे देना फिर भी ना। ठीक है, अब बताएं, अच्छा स्टोरी जी, से बताना है। तो अब हाँ होता क्या है कि जब भी आप एक प्रोडक्ट हमारे पास भेजते हैं हम आपसे शिपिंग लेबल मांगते हैं कि यार आप ठीक है हमें शिपिंग लेबल दे दें कि हम आपकी प्रोडक्ट को शिप कर देंगे, उस लेबल को प्रिंट ठीक करेंगे, है आपकी प्रोडक्ट पे लगाएंगे ताकि यूएसपीएस या यूपीएस ट्रैक करे और किस कस्टमर को भेजना है उसको भेज दे। ठीक है इस लेबल की कंपनी की अगर कॉस्ट है $5 $10, ठीक है तो आपको ब्लैक मार्केट से वो लेबल $1 से $2 में मिल जाएगा। ठीक है। $4-5 कंपनी को नुकसान जा रहा है। अभी कंपनी को पता ही नहीं है कि वो लेबल फेक था, बट द मोमेंट उसने ट्रैक कर लिया आपकी प्रोडक्ट भी रख लेंगे और शिप भी नहीं करेंगे, तो आपको डबल लॉस। और उसमें ठीक है। मेरे लिए लॉस लेके मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा, तुम सिर्फ वेयर हाउस की सर्विसेज दोगे, शिपिंग की सर्विसेज नहीं दोगे उसके अंदर? नहीं नहीं, हम शिपिंग की अभी लेबल्स नहीं देते उसकी, बेसिकली दैट्स रिस्की वो कि हमें देने हमें पड़ेंगे तुम्हें? जी आप लोगों को देने पड़ते हैं। आप लोग अपने अकाउंट बना लेते हैं यूएसपीएस वगैरह के या तो यूपीएस आराम के। से बन जाते हैं जी हमें? जी जी, बन जाते हैं, आराम से अकाउंट बन जाते हैं क्योंकि आपकी बैंक डिटेल्स सारी तमाम तर चीज़ें यूएस की होती हैं, आप उसके ऊपर वो साइन अप कर सकते हैं अपना, और जो है इन पे आप लेबल्स अपने बाय कर सकते हैं। कौन सी कंपनी को रिकमेंड करोगे? आई रिकमेंड यूपीएस। यूपीएस ज़रा फास्ट है, यूएसपीएस सस्ती है और स्लो है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और यूपीएस प्राइवेट कंपनी है तो वो फास्ट है बट महंगी है। तो इट डिपेंड्स कि आपको अगर आइटम हाई प्राइस आइटम बेच रहे हो तो आई रिकमेंड चले जाओ यूपीएस पे, लो प्राइस बेच रहे हो तो यूएसपीएस पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मतलब वेयर हाउस की अगर कंपनी की बात करें हम्म। तो कैसा चार्ज करेगी? मतलब वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जी करनी जी, है? हम लोग जो है बस बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र लेते हैं, फ़िलहाल हम क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ कर रहे, जेल ले लेते हैं और बैंक ट्रांसफ़र ले लेते हैं, बस ये दो चीज़ें हम लोग पेयोनीर ट्रांसफ़र वाइज वगैरह नहीं रिकमेंड करते। ट्रांसफर वाइज भी नहीं लेगा? नहीं नहीं, ट्रांसफ़र हम बैंक टू बैंक करते हैं, बैंक टू बैंक कर लें या जेल कर दें। क्यों? फीसेस होती हैं उसके अंदर बस बिला वजह की, और हम लोग इसलिए हम चाहते ही नहीं हम उसके अंदर डील करें। आप डायरेक्ट बस कंपनी में पैसे भेज दें, अपनी इनवॉइस क्लियर कर दें। अच्छा, आप स्पेस वाइज हो- काउंट करोगे कैसे? मतलब स्पेस का थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना हाँ, कि स्टोरेज का या हम इसी लोग के जो, हिसाब से ये हाँ जो मैं बता देता हूँ, जैसे कि अब आपने जो मुझे पैकेज दिया था अब ना, पता नहीं क्या साइज है इसका, कैसे पता यार ये चले? तो मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता, बट हम लोग जो चार्ज करते हैं हम क्यूबिक फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो ये कितना वन होगा? डॉलर पर क्यूबिक फीट चार्ज करते हैं और पर मंथ। ये कितना क्यूबिक फीट होगा? ये तो मेरा ख्याल है एक में ही आ जाएगा, 1 क्यूबिक फीट होगा, ये तो बहुत छोटा है, 1 फुट है ना। सीबीएम भी तो होता है, सीबीएम तो फिर सीबीएम बहुत तो बड़ा। बहुत बड़ा हो गया ना, वो तो पैलेट के उस पर चली जाती है हम्म। चीज़, तो हम वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 1 क्यूबिक फीट के हिसाब से, क्यूबिक फीट के हिसाब से कितना? बेसिकली हम जो पैसे बनाते हैं ना, तहसीन हम स्टोरेज से पैसे नहीं बनाते, हम पैसे बनाते हैं फुलफिलमेंट से। हमारा जो बिजनेस मॉडल है सही उसमें है। हम फुलफिलमेंट से पैसे बना रहे होते हैं। ठीक है, तो तकरीबन एक महीने का क्या चार्ज करोगे सीबीएम का? पूरा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के जी हिसाब जी, आप अगर 1 महीने के लिए आते हैं $35 हम चार्ज करते हैं आपसे पर CBM, और $1 पर क्यूबिक फीट चार्ज करते हैं हम आपसे। यूजुअली हमारा क्यूबिक फीट में ही माल आ रहा होता है क्योंकि पैलेट्स लोग इतने नहीं बेचते, कम ही बेच रहे होते हैं, ज़्यादा लोग डब्बे भेजते हैं, तो वो हम उनको कैलकुलेट करके बता देते हैं। हम अक्सर डिस्काउंट्स भी दे देते हैं अपने रनिंग कस्टमर्स को कि चलो यार आप लोगों को एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ना भरनी पड़े। और कोई अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बस एक एड्रेस होगा, वहाँ पे ये सामान भेज दूँ मैं तुम्हें? जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ साइन अप हो जाएंगे ना, क्योंकि हम आपके साथ ग्रुप बना देते हैं, वहाँ टीम ऐड हो जाती है, आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, आपकी शीट्स बन जाती हैं, और जब भी आप लेवल्स भेजते हैं वो आप ग्रुप्स के अंदर सेट कर रहे होते हैं, और आपकी इन्वेंट्री की जो डिटेल्स हैं वो आप गूगल ड्राइव पे जा रही हैं। वी आर वर्किंग ऑन अ पोर्टल। हो सकता है हम 1-2 महीने बाद अपना पोर्टल लॉन्च कर दें जिसके अंदर आपका सारा मामला डिजिटल हो जाए, व्हाट्सएप से निकल के आप पोर्टल पे आ जाए। वेयर हाउस पे तो बात हो गई है। हाँ। ये सबसे अच्छा सूटेबल जो है ना, किसके लिए होगा? मतलब कौन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? इससे जो लोग डीएस करते हैं वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, 2 स्टेप बेसिकली डीएस जो करते हैं वो हम्म। लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग होलसेल करते हैं वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग प्राइवेट लेबल करते हैं वो भी फ़ायदा उठाते 2 हैं। स्टेप भी बताना बीच में कि क्या बोला है तुमने? बेसिकली 2 स्टेप डीएस सिंपल होती है कि आपको एक ऑर्डर आता है, वो हम्म। ऑर्डर आप डायरेक्टली कस्टमर को शिप नहीं करते, वो आप हमारे वेयर हाउस भिजवाते हैं, हम उसकी पैकिंग करते हैं प्रॉपर, और आपको एक ओरिजिनल ट्रैकिंग आईडी के साथ आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर को जब भेज देते हैं, आप वो ट्रैकिंग आईडी अपने कस्टमर के लिए अपडेट कर देते हैं, तो उसको ये नहीं पता लगता कि आप डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं क्योंकि पैकेजिंग चेंज हुई हुई होती है। यानी डब्बा जो हाँ, अमेज़ॉन के डब्बे में आ रहा था अब अमेज़ॉन के डब्बे में नहीं है, वो एक नॉर्मल पैकेज में है। ये तुम्हें स्टोरी से बतानी चाहिए, क्योंकि
इसको तुम लेके आओ अलीबाबा से, हम्म कि पहले लोग अलीबाबा पे क्या करते थे, पकड़े जाते थे, अगर चाइना से कोई प्रोडक्ट आ रही है हम्म। वो तुम्हारे पास भेज दें, वो लेबल करके भेज दोगे, हाँ, ये इतनी बड़ी बेसिकली बात है। रीपैकिंग कह लें इसको आप 2 स्टेप में आप कह लें कि रीपैकिंग करते हैं हम पार्सल्स की। ये तो फिर बहुत अच्छा ऑप्शन है यार। अच्छा ऑप्शन, सस्टेनेबल ऑप्शन है। इसमें आपका लंबा बिजनेस चलता है, आप इसको सस्टेन करवा सकते हैं बिजनेस को। बस आपको एक अच्छी फुलफिलमेंट कंपनी चाहिए जो टाइम पे आपके लिए फुलफिलमेंट करे। सबसे बड़ा मसला लोगों को आता है इसमें फुलफिलमेंट टाइम पे होने का, कि आपकी 24 से 48 आवर्स के दरमियान फुलफिलमेंट हो जानी चाहिए। तो हम यही कमिट करते हैं, 24 से 48 आवर्स कमिट करते हैं हम लोग अपने कस्टमर्स को भी। एक सिनेरियो बनाता हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अलीबाबा से हम्म प्रोडक्ट उठा के वहाँ डालते हैं क्योंकि हम्म वहाँ पे सस्ती होती है। हम्म। आई थिंक अलीबाबा की जगह मैं अली एक्सप्रेस भी ले लेता हूँ, साथ में जी इंक्लूड जी, कर वो देता जो हूँ। डीएस वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने लिस्टिंग कर दी अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है अमेज़ॉन चलो कॉम्प्लेक्स है, हम एड ऑन एक और भी कर लेते हैं, साथ में एडसी कर दिया। ठीक है 40 डेज़ का टाइम मिलता है। ठीक है ऑर्डर आया चाइना से, मैंने तुम्हारे पास भिजवा दिया। ठीक है। तुम उसको क्या करोगे, सेट करोगे उसके चाइना के सारे वो हटा के, मैं और बताता उसको हूँ, हाँ थोड़ा सा सिनेरियो मैं बनाओ। सिर्फ उसके ऊपर से अगर उस पर कोई अली एक्सप्रेस का डब्बा लगा हुआ होगा, हम्म। ठीक है, तो मैं उस डब्बे को हटा के हाँ दूसरा डब्बा लगाऊंगा, नॉर्मल फ्लैट डब्बा, सही है। पैक करूंगा, लेबल लगा के शिप कर दूंगा। कितना टाइम लोगे उस पर, 24 से 48 आवर्स। और फिर डिलीवर हो जाएगा उसको वहाँ पर? जी जी, नहीं डिलीवर नहीं, स्कैन हो जाएगा। जो शिपिंग मतलब फिर सेलर से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है। एक दफ़ा जब स्कैनिंग हो जाती है ना, तो स्कैनिंग होने के बाद सेलर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है, कि फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ना, फिर शिपिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि यार वो टाइम पे पहुंचा भी रही है या नहीं। तो ये तमाम तर मामला होता है ऐसे। अभी कुछ कस्टमर हैं तुम्हारे पास इस तरह के, कोई इस तरह के सिनेरियो कर रहे हैं? Majority of my customers are doing two-step and wholesale and private label and TikTok shops, and they are booming it. Literally, they just increase their orders to like 50 to 200 orders a day, just because of the service. We are shipping their orders on time. मुझे अभी भी ना थोड़ा सा वो है कि यार इस पे तो बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम लाइन भी तो इसमें बढ़ सकता है। क्यूरियोसिटी है मुझे इसमें, क्या नहीं है? नहीं, इसमें बढ़ सकता है, मगर वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। अब अगर हमारे पास लेबर ही दिन के 500,000 ऑर्डर संभालने की है, प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है मैं 2,000 ऑर्डर उठा लूँ लालच में कि यार मैं आपके शिप कर दूंगा, बट चौथे पाँचवें हफ्ते ही जो है कस्टमर भाग जाएगा। भागेगा क्या, बेचारे का स्टोर ही बंद हो जाएगा, उसके ऑर्डर ही शिप नहीं होंगे, सही। तो वो ज़्यादा नुकसान है। तो मतलब यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम, एथिकल प्रॉब्लम आती है कि आप ले ही नहीं ना ऑर्डर्स ले। आप अपने कस्टमर्स को बता दें, बोले यार ये लिमिट है हमारी। इससे आपके कस्टमर्स भी सिक्योर रहते हैं, उनके स्टोर भी सिक्योर रहते हैं, और आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड रहता है। आपका कस्टमर आपको रिक्वेस्ट कर सकता है ना कि यार आप मेरी अपने लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ा दो। मेरे अब 400 ऑर्डर आते थे, 300 ऑर्डर आते थे, तो यार मैं 1000 पे जाने वाला हूँ दिन के, तो आप सही। इसको बढ़ाओ। तो फिर हम उसकी डिमांड पे बढ़ा देंगे। वो ज़्यादा बेटर है इससे कि मैं उसे पहले ही कह दूँ यार मेरे पास जगह तो 400 की, बट मैं बोलूँ यार क्लाइंट हाथ से नहीं जाना चाहिए, चल भाई आ जा। ये चीज़ गलत है। अच्छा, मैंने सुना है वेयर हाउस की जो लोकेशन होती है ना वो भी डिपेंड करती जी है, जी, बड़ी इम्पोर्टेंट। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में फ़र्क होता है। नहीं, जैसे रेजिडेंशियल, टेक्सास और कैलिफोर्निया इस तरह का भी कोई सीन हाँ है? बिल्कुल वो होता है। इसमें स्टेट टू स्टेट रेट डिफरेंट होते हैं। जो महंगी स्टेट है, न्यूयॉर्क है, महंगा है, वहाँ पे हाँ आपकी हाँ। शिपिंग भी महंगी पड़ेगी आपको, ज़ाहिर है। फुल बेसिकली लेबर कॉस्ट होती है ना। अब अगर एक बंदा मुझे अमेरिका के अंदर एक जगह मिलता है 2,000 की तनख्वाह पे लेबर मिलता है, तो वो एक और जगह पे मुझे 3,000 पे भी मिलेगा। तो जब वो 3,000 पे मिलेगा तो मैं 2,000 वाले पैसे तो नहीं चार्ज करूँगा ना, मैं 3,000 वाले पैसे चार्ज करूँगा। इस वजह से महंगा हो जी, जाता इस है। वजह से भी रेट्स ऊपर। फिर दूसरा रेंट। हम्म, अब अगर एक स्टेट में मेरा रेंट है 2,000, एक हाँ। स्टेट ऐसी होगी जहाँ मेरा रेंट 4,000 भी होगा, तो जब मैं 4,000 वाली में 2,000 वाला रेंट तो नहीं चार्ज कर सकता। तो तुम्हारा किस तरफ है, मतलब वेयर हाउस किस तरफ हम किधर है? लोगों का डैलस में, प्लानो में, डैलस के साइड पे ही जगह लगती है प्लानो में। वहाँ पे कमर्शियल लोकेशन है हमारे पास अपनी, तो वो ज़रा अच्छी लोकेशन है। मतलब वहाँ पे जो है ना प्राइजेस फेयर मिल जाती हैं रेंट वगैरह की, और जो है क्या नाम है लेबर अच्छी मिल जाती है, और जो है ना लोगों को कॉस्ट भी फिर मुनासिब पड़ती है एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क वगैरह के। अच्छा, सिनेरियो में चेंज करूंगा। सिनेरियो ये कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वेयर हाउस की सर्विसेज देना चाहते हैं, इस बिजनेस में आना चाहते हैं। करूँ सवाल? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं यार। कुछ छुपा तो ढका आप छुपा अभी छोड़िए। एक टैगलाइन यूट्यूब पे आएगी नीचे, हाउ टू स्टार्ट द वेयर हाउस। ज्वाइन माई कोर्स, हाउ टू स्टार्ट अ वेयर हाउस इन अमेरिका, ज्वाइन माई कोर्स। उसमें होता है मंजन से। हाँ वही ना, वही कह रहा हूँ ना। बनाया तुमने क्या क्या, वाकई? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट हैव मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। मैं तो ऑर्डर फुलफिल कर लूँ बहुत है, मैं क्यों कोर्स बनाऊंगा। तुम क्या, बेसिकली तुम्हारा क्या काम हो, तो वो लोग कर रहे होंगे ना। नहीं, बट कैपेसिटी की बात होती है ना। मैं कोर्स बना के कैसे भेज दूँ किसी को, मुझे पता है होना ही नहीं है सबसे ये काम। इसके लिए आपको 24/7 लगना पड़ता है। इट्स नॉट अ साइड गिग। नहीं, ज़्यादातर यूएसए के जो मेरे पास बंदे हैं, वो उनका ऐसा लगता है कि हम वेयर हाउस की सर्विसेज दे सकते हैं। उनके पास शायद गोदाम होता है जी, वो उनका। घर के अंदर एक कमरा होता है, दैट्स नॉट द वेयर हाउस।
तो वो उनके दिमाग में है कुछ, मैं चाहता हूँ इस पे तुम बेसिकली मैं डिस्कस यही करो। तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है ना। आप देखते हैं, बोलते हैं यार एक अपॉर्चुनिटी है, मैं दिन के $50 निकालूंगा, $2 चार्ज करूंगा तो दिन का $100 एक्स्ट्रा बनेगा, दिन के 4 घंटे लगेंगे। बट यू डोंट नो व्हेन योर बॉस गोना कॉल यू ऑन द ऑफ टाइम। जिस दिन आपके बॉस ने आपको कॉल कर दी, ओके वरी लेट्स शो अप सैटरडे, आप क्या करेंगे? आपके ऑर्डर तो बढ़ गए, ऑर्डर तो गए आपके। कि एक मेरे शायद फ्रेंड्स है या कज़न है, मैं मतलब इसलिए मेरे नाम नहीं लेना चाहता ताकि वो पॉइंट आउट ना हो जाए। उनके दिमाग में बहुत दिनों से क्यूरी चल रही है ये, उनके पास शायद है कोई बड़ी जगह है उनके पास ना वेयर हाउस में। यार इट्स नॉट अबाउट प्लेस, इट्स अबाउट लेबर एंड कस्टमर सपोर्ट। सही। ये दो चीज़ें अगर आप ऑनलाइन कोई वो ले लेंगे ना टेक्नोलॉजी यार, कस्टमर सपोर्ट की नहीं क्या चले, वो कस्टमर सपोर्ट भी आप कैसे सॉर्ट करेंगे? पाकिस्तान में बैठे बंदे को क्या पता है मेरे यूएस में सामान कहाँ पड़ा हुआ है, वो कैसे कस्टमर सपोर्ट देगा? पॉसिबल फिर? नहीं है ना यार। अभी आप यहाँ बैठे हो, मैं हम्म। यहाँ चलो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं अगर बोलूँ यार मैं कस्टमर सपोर्ट दे रहा हूँ, मुझे क्या पता ये कौन से वेयर हाउस की कौन सी शेल्फ में उसकी प्रोडक्ट कहाँ पड़ी और कब शिप हुई है? मैं तो यहाँ हूँ, मुझे क्या पता? मैं दिलासा दे सकता हूँ उसको बस, सही। मैं उसे कस्टमर सपोर्ट नहीं दे सकता। अनटिल अनलेस के वहाँ पर उसके पास कोई अच्छा बंदा रिलायबल जी ना वहाँ मौजूद हो पे बंदा मौजूद 24 होना घंटे के चाहिए लिए। जी, 24 आवर तो नहीं कहूँगा मैं, 9 to 5 एटलीस्ट। सही फिर वो है। रिसीविंग डेली होती है। आप अगर एज अ साइड गिग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आई एम गोना टेल यू द रियलिटी, आप थोड़े दिन के लिए पैसे कमाओगे बट एट द एंड अपने सारे कस्टमर लूज कर दोगे। क्योंकि जिस दिन उनके डिलेज आएंगे वो बोलेंगे हम तो काम ही नहीं कर रहे। क्योंकि आपका कस्टमर ये नहीं सुनेगा कि आप एज अ साइड गिग कर रहे हैं, वो बोलेगा भाई आपकी ये साइड गिग है, मेरा ये बिजनेस है, मेरे ऑर्डर क्यों नहीं शिप किया आपने? आप उसको क्या आसरा देंगे कि यार मैं जॉब पे था सॉरी? नहीं चलो उसने एक बंदा भी रख लिया। एक बंदे से काम ही नहीं होगा। क्यों? नहीं काम ही नहीं, एक बंदा कैसे मैनेज करेगा? वो ऑर्डर रिसीव करेगा, वो पैक करेगा, वो लोगों के जवाब देगा, या फिर वो वहाँ मैनेजमेंट करेगा, फिर कितने या लोग चाहिए? इट डिपेंड्स कि आप किस साइज़ पे कर रहे हैं। यहाँ पे तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप ज़्यादा लोग ऐड रखेंगे तो फिर आप बेयर नहीं कर पाएंगे ना। तो इतना बिजनेस है इसके अंदर, क्या कह जी सकते हो? ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, इसमें बहुत डिमांड है। मगर द थिंग इज़ कि आपके पास एक प्रॉपर ऑपरेशनल टीम होनी चाहिए, आपके पास अच्छा खासा वक्त होना चाहिए इसको देने के लिए। आप ऐसे भी बिजनेस नहीं रन कर सकते, आप बोले यार 4 लोग हायर कर लूँ और मैं जॉब करूँ, पीछे वो लोग मेरा वेयर हाउस देखें, दैट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। तो दिस इज़ द रियलिटी बेसिकली। तो इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी है अपने घर से, बट इसे सस्टेन करवाना ऐसा नहीं है। अच्छा सप्तान यार, फिर भी मैं चाहता हूँ कोई एडवाइस दे दो तुम। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं यूएस के अंदर भी हैं, और बहुत सारे डिफरेंट कंट्री में लोग हैं जो चाहते हैं कि यार मैं बस खोल लूँ। तो तुम क्या करो, चैलेंजेस बता दो, आइदर वो उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, ताकि अगर उनके कोई दिमाग में सवाल है तो या तो वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और जो तुमने चैलेंजेस फेस किए वो उनको बता दो। इसके अंदर तहसीन बेसिकली मैं अभी पार्टनरशिप्स के लिए तो अब हूँ नहीं कि मतलब अगर कोई बंदा मुझे मुझे बेसिकली लोगों नहीं ने नहीं, अप्रोच तुम्हारी बात किया, नहीं ना, वो अपना खुद ही या खोलना फिर चाहे। जो है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपके पास कमर्शियल जगह होनी चाहिए, कमर्शियल जगह के साथ आपके पास अच्छी लेबर होनी चाहिए, आपको सिर्फ मजदूर नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर आपके पास एथिकल लेबर होनी चाहिए, पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी लेबर, एथिकल लेबर पढ़ा होनी लिखा चाहिए। पंजाब। एक पढ़ा लिखा भी ऐसा बंदा हो सकता है जो डंडी मार जाए काम में, कि आपकी प्रोडक्ट्स आगे पीछे कर दे या आपकी प्रोडक्ट्स का डाटा लीक कर दे यार। अब अगर हाँ, आपकी 5 प्रोडक्ट्स इट्सी पे अच्छी चलती हैं, मुझे पता है हाँ, आपकी 5 प्रोडक्ट चल रही है, मैं भी बेच सकता हूँ पीछे से, सही। मेरे पास तो आ रही हैं, ठीक है, मैं बेच सकता हूँ आराम से। बट द थिंग इज कि यहाँ समझ मुझे गया मैं एथिकल बात होना को, होगा, समझ गया मैं ठीक बात है। को। ये होता है, ये प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को फेस आती हैं। लोग बोलते हैं यार वो हम डीएस करते हैं, हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, पता लगता है वो यार 6 दिन बाद वहाँ 50 सेलर पहुँचे हुए। वो होता ये है कि जो लड़का वेयर में काम कर रहा है वो निकाल के बेच देगा 10 लोगों को प्रोडक्ट। अब देखो ना यार, मैं अगर बोलूँ एक बंदे को जाके ग्रुप में जाके, लेट्स सपोज मैं आज पोस्ट लगाता हूँ, आई हैव 10 विनिंग प्रोडक्ट्स विद अ हाँ, मार्जिन ऑफ 35%, बट आई एम गोना सेल इट फॉर $100, दैट्स अ स्वीट $1000। सही है। स्वीट, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सब मेरे पास पड़ा है यार, इतने की आती है इतने की जाती है, आ और जाओ। देखने में चोरी भी नहीं लग रही। हाँ देखने में चोरी भी नहीं लग रही है, हम तो है ना यार कि देखने में लग रहा है तो ठीक है, बट हाँ भाई, हमने तो यार ठीक है। ये डार्क साइड्स हैं, दीज आर हाँ, द डार्क साइड्स। ये हमें पता होनी चाहिए, किसी भी बंदे को पता होनी चाहिए भाई, आप कभी वेयर हाउस सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता तो हो कि यार आप कैसे बंदे के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इसमें एस्पेक्ट है। मेरे पास बहुत सारे लोग इस वजह से भी आए हैं कि यार हमारा जो है ना डाटा का हमें डर था कि वो आगे पीछे हो रहा है। हम हंटिंग करते हैं, निकालते हैं, पता लगता है 5 दिन बाद 50 लोग और पहुंचे हुए। अच्छा। यस होता है भाई। आप तो यहाँ एक लेबर बिठा रहे हो ना हंटिंग के लिए, वो 10 दिन हंट करते हैं बेचारे बैठ के, आप प्रोडक्ट सोर्स करते हो, सारे मामलात करते हो, वो पीछे से आप जैसे ही लॉन्च करते हो 10 दिन बाद पता लगता है 50 सेलर और आ गया। चलो फंड कितना चाहिए होगा अगर हम वेयर हाउस खोलना चाहते हैं तो?
यार आइडिया है कुछ? इट वेरी लिटरली ये कोई प्राइवेट लेबल तो है नहीं, मैं बोलूँ यार इतने से इतनी इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही आइडिया होता है डिपेंड्स। ना कि इतने पैसे तो चाहिए, एक लेबर होगी, एक पैसे चाहिए होंगे, यार टाइम बेसिकली तुमने बता इसमें दिया है। असल में जो है ना, जो चीज़ चाहिए आपको, एक स्ट्रॉन्ग जो है ऑपरेशनल टीम चाहिए। पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यानी कि टीम मैनेजमेंट आनी चाहिए जी, आपको। आपकी टीम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू कट द कॉस्ट, यू कैन नॉट सर्वाइव इन ठीक दिस है, बिजनेस। पैसे कितने बनेंगे? ओह पैसे, पैसे बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे, अच्छे बनेंगे ठीक यार। है, फिर भी आइडिया नहीं, ऐसे ही जनरल बता यार इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, बट मैं मार्केट बता देता हूँ, बिलियन डॉलर्स की मार्केट है ये। नहीं वो तो है, वो तो पीएल की भी है। नहीं ये, क्योंकि ये ग्रो हो रही है। देखें आज अगर अमेज़ॉन के शेयर को मैं कंपेयर करूँ रिटेल शेयर के साथ, अमेज़ॉन का कम है और वो बढ़ रहा है ना साल साल। तो ये जब बढ़ता रहेगा तो आपकी यहाँ भी नीड भी बढ़ती रहेगी। नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, आपको हर जगह फुलफिलमेंट चाहिए, आपकी नीड बढ़ती रहेगी इनकी। बट लोग वही सर्वाइव करेंगे जिनकी ऑपरेशंस अच्छे होंगे, जो एथिकली ठीक होंगे, टाइम पे काम कर रहे होंगे, जो कमिट कर रहे हैं एटलीस्ट वो दे रहे होंगे, ओवर कमिटमेंट्स नहीं कर रहे होंगे। सही। अच्छा, ज़्यादातर तुम्हारे पास कौन लोग हैं, मतलब अमेजोन पे वाले ज़्यादा हैं? अमेज़ॉन, वॉलमार्ट और जो है क्या नाम है, लेकिन ईबे, मुझे ये लगता है तमाम तर एटसी या लोग हैं। एटसी वगैरह पे जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा होंगे तुम्हारे पास। वो भी हैं। मतलब बेसिकली अमेजोन मेरे वाला जो नहीं आएगा, वो तो बोलेगा यार मैं क्यों। नहीं आते हैं, अमेज़ॉन वाले भी हैं। जो लोग अमेज़ॉन पे टू स्टेप डीएस करते हैं वो लोग आते हैं हमारे पास फुलफिलमेंट के लिए, हम करते हैं उनके लिए फुलफिलमेंट। हम तो देखिए, हमारा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। हमारा ये है कि आप कहीं भी बेचें, आप हमें लेबल दें, अपनी प्रोडक्ट भेजें और टाइम पे शिप करवाएं, दैट्स ऑल। वी डोंट केयर कि आप उसे कहीं घर में बेच रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं या अमेज़ॉन पे बेचते हैं। क्या रिकमेंड करोगे अगर हमने वेयर हाउस का सर्विसेज का बिजनेस ही शुरू करना है? सब बेसिकली इसकी जो सर्विस बिजनेस है ना, वो पार्शियल है। मतलब वो ऐसे है नहीं, आपको फिजिकल लोकेशन चाहिए, वहाँ पे टीम चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम की कैपेसिटी क्या है, उसके बाद ही आप कहीं पे कमिट कर पाओगे यार ना। तुमने भी तो किया ना, तुमने कैसे किया? बेसिकली मैं तो खुद इस बिज़नेस में था, मैं तो सेलर हूँ। मुझे तो पता है हमारी कैपेसिटी क्या थी ऑर्डर्स की, और हम इसको पहले अपने लिए भी कर रहे थे। बेसिकली जब मैंने ये स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करते टाइम हमने सिर्फ अपने ऑर्डर्स किए हैं फुलफिल, कि हमने देखा यार हम कितने ऑर्डर्स कर सकते हैं। अच्छा यानी इतनी कैपेसिटी है हमारे पास, ओके लेट्स कमर्शलाइज इट। मतलब तुम वहाँ पे तुम्हारा कोई बंदा तो होगा ना? जी बिल्कुल, मेरा पार्टनर है वहाँ पे यूएस में, वो मौजूद होता है 9 to 5 यूएस के अंदर, और वही उसका काम होता है, वो पूरा टाइम टीम को मैनेज करता है वहाँ पे। जो लोग वर्कर्स आते हैं, जो लोग वर्कर, बेसिकली यूएस में सबसे बड़ी क्राइसिस लेबर की है। आप लोगों को वो होगी कि यूएस में मजदूर नहीं मिलते भाई, हाँ। लिटरली। हम लोग जॉब पोस्ट करते हैं, 15 बंदे अप्लाई करते हैं, हम फ़ोन करते हैं, एक बंदा आता है। वो तो यहाँ पे भी यही है यार। यार यहाँ लोगों को नौकरियाँ चाहिए। यहाँ चाहिए आता है, लेकिन वो आप यहाँ एक जॉब लगाओ, 100 बंदे अप्लाई करेंगे, 150 लोग आ जाएंगे, वो 2-3 कज़न भी लेके आते हैं स्टपनी में। यूएस में ऐसे नहीं है। बाय वन गेट वन फ्री। यस कि यार वो मैं आया था तो मेरे साथ मेरा भाई बीएस का भी इंटरव्यू कर लें। आई डोंट नो वेयर, बट द प्रॉब्लम इज इन यूएस, वहाँ लोग नहीं आते, शो अप नहीं होते लेबर। और अगर आपको सस्ती लेबर चाहिए बहुत, तो वो फिर क्वालिटी नहीं है काम की, क्योंकि इस काम में ठीक है। आपको एजुकेटेड लेबर चाहिए, जिसको पढ़ने आता हो, जो लेबल पढ़ सके, प्रोडक्ट को पढ़ सके, शीट को अपडेट कर सके, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट भी कर तो सके। डंगी करके बंदे पहुँचा देते हैं वहाँ पे यार, बोलो तो कुछ बंदे पहुँचा दें। जो जो डंकी करके यहाँ से वहाँ जाएगा, वो वहाँ से मेरी प्रोडक्ट चोरी करके नहीं बेचेगा फिर। नहीं वो तो जा नहीं सकता ना, पुलिस वालों से बच रहा होगा, उसको रिहाइश वहाइश दे देंगे। नहीं सब दे दो, जो यहाँ से चोरी करके वहाँ जा रहा है, तो क्या वो वहाँ मेरे साथ ईमानदारी करेगा? नहीं डंगी करने वाले चोर थोड़ी है, फिल्म नहीं देखी तुमने? सही है। यार चोरी है, मैं तो नहीं मानता उसको कि आप सही रास्ते अख्तियार करो ना, कहाँ टाप टाप के जा रहे हो भाई। कोई 20-25 बंदे पहुँचा देते हैं, वेयर हाउस में बात कर लो मुझे यार, मैं है बंदे कुछ। नहीं नहीं बोलूँगा यार, मैं अल्लाह का ना कहीं ना करे। ग्रीन पासपोर्ट गोरी मिलेगी, बहुत सारे आएंगे। 150 नहीं आएंगे, 1,500 आ जाएंगे। बोलो लेबर पहुँचा नहीं तो बताओ, एक ऐसी बिजनेस शुरू लेबर, कर देते हैं। ऐसी लेबर नहीं चाहिए यार, ऐसी लेबर नहीं चाहिए, ऐसे अल्लाह ना एक करे। तो डबल फायदा है, 50-50 लाख रुपए लूंगा हाँ आराम से। अच्छा, ये भी एक सर्विस है कि यार हाँ, यहाँ से हम 50 उसका पैसा अलग चार्ज कर रहे हैं। 50 लाख रुपए यहाँ पे लूंगा, तुमसे चार्ज करूंगा अलग। हाँ तो बस बेहतरीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट और मार्जिन ये भी बनेगा कि यार मुझसे तुमसे बात करूंगा, $6 में काम करेगा पर घंटे। और $6 में काम करे। तो $6 तो है, $8 है पर घंटा। नहीं यार, एवरेज हम जो पे करते हैं, हम $15 पे करते हैं। 15 है ना? जी तो $15 हम पे तो करते 6 हैं। दे रहा हूँ, मैं 50% मतलब वही डिस्काउंट। 50% भी नहीं है यार, 50 से भी कम चला गया ये तो ठीक है नीचे। ना? उसमें से भी 3 उसको देंगे, बोलूंगा भाई 1 घंटे के 150 मिल रहे थे, 1 घंटे का 1000 रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुझे? और क्या चाहिए $3 तुझे? तो उसको दूंगा, $3 मेरे। यार बिजनेस बना दिया गॉड मैंने। यार, ये तो वो है, वो ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे हमारे पास, तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं पता चलेगा, छुपा के रखेंगे वेयर हाउस में। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं करना भाई, साफ सुथरा काम करना है। और अच्छा, हमारा तो एक है भी कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ना हायर कर रहे हो, क्योंकि ना नाउ एवरीबडी नोज अबाउट द ई कॉमर्स ग्रुप्स एंड दे आर रियली इनटू द बैड गेम। हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है हम मेच्योर यूएस बेस्ड बंदे रख रहे हों या एथिकली स्ट्रॉन्ग बंदे रख रहे हों,
जो एजिड हों, थोड़े से बच्चे ना हो, ख़ास तौर पे, क्योंकि ना वो एक तो छलांगे मारते हैं इधर उधर, काम टाइम पे नहीं करते, और फिर उनके जहन में 10 चीज़ें और चल रही होती हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम इस पे, तो क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकते हैं इसमें, या लॉन्ग टर्म बिजनेस कैसे ग्रोथ कर सकता है? बेसिकली ये जो बिज़नेस है ना फुलफिलमेंट का, ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, हमेशा से है ये बिज़नेस, और ये चलता रहेगा जब तक ई कॉमर्स है, कहीं नहीं जाता ये बिज़नेस। और सिर्फ ये ई कॉमर्स में नहीं है ना, देखिए आपके यहाँ के ब्रांड भी तो एक्सपोर्ट करते हैं, इनको भी फुलफिलमेंट सेंटर चाहिए होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता कि मोस्टली हर बंदे के पास अपना वेयरहाउस थोड़ी होता है, इनको अक्सर फुलफिलमेंट सेंटर्स चाहिए होते हैं। कंपैरिजन बनाओ थोड़ा सा ना, मैं चाहता हूँ कंपैरिजन हम फाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। अगर हम अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट रखते हैं और तुम्हारे पास रखते हैं, तो क्या डिफरेंशिएट प्राइस का आता है और टाइम का आता है? मैंने आपको बताया ना, देखिए टाइम अमेजोन आपको प्राइम का बैच नहीं देगा, आप एज अ FBM सेलर बेच रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है, बट ये फ़ायदा नुकसान हुआ ना एक तो। ये एक नुकसान हुआ ना, बता रहा हूँ ना, ये कौन हो गया, हाँ, अब प्रो क्या नुकसान हो हो गया, गया। फ़ायदा क्या हो जाएगा कि वो ये होगा कि अगर आपको पता है कि यार आपके आइटम के एवरेज ऑर्डर ही 5-5 4-4 लग रहे होते हैं, ठीक है, 4-4 5-5 ऑर्डर लग ही रहे होते हैं, तो आई रिकमेंड उसको वेयर हाउस में डाल लो। वेयर हाउस में आपको 4-4 दफ़ा FBA फीस नहीं भरनी पड़ेगी, और जो प्रोडक्ट आपकी सिंगल बिकने वाली है उसको अमेजोन में रखो, पार्सल लेके चलो, आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। सिनेरियो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, कॉस्टिक फॉर्म मेरे पास पड़ी है अमेजोन पे, बहुत सारे वेयर हाउस में 1000 2500 यूनिट है, 1000 तो वहाँ पड़े, 1500 हमारे पास वहाँ हाँ 3PL पे पड़े हैं। सही है। अच्छा, एक सवाल और करूँगा 3PL का डिफरेंस, और वो भी अभी हम, मेरा वो सवाल नहीं है, वो तुम्हारे पास भेज दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3PL के चार्जेस पड़ रहे होंगे? सिर्फ 3PL के चार्जेस पड़ रहे होंगे, हम सेल थोड़ी करके देंगे आपको। और वो वहाँ पे सस्ती भी तो हो जाएगी फिर प्रोडक्ट हमारी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत चार्ज कर रहा है। नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने किस स्टेट में रखवाया हुआ है अपना सामान, ये तो नहीं देखा, वो देखना पड़ेगा जाके। क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर आपने अपना माल न्यूयॉर्क में स्टोर किया हुआ, डेफिनेटली आपको स्टोरेज बहुत महंगी पड़ेगी। वहीं आपने अपना माल डेलिस में स्टोर किया हुआ, ह्यूस्टन में स्टोर किया हुआ, सस्ती पड़ेगी जगह। तो अगर तुम्हारे पास रखवा दे, हाँ रख देंगे आपको माल स्टोर करके, कोई मसला ही नहीं है, आप भिजवा दें। 2500 यूनिट पड़े हैं। कोई बात नहीं, आपके लिए हम जगह अरेंज करेंगे, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे रखे, बिक नहीं रहे यार वो, बहुत। हाँ यही मसला है बेसिकली, आप हमारे पास भी सिर्फ स्टोरेज पे करते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप उसको कहीं लो प्राइस करके बेचना शुरू कर दें। अरे भाई उसको भी हमने क्या करा है, 50% के ऊपर लिया है, ले जाओ भाई फ्री में ले जाओ, आखिरी में तो मिल रहा है भाई फ्री में ले जाओ। हाँ तो टिकटॉक वगैरह पे लगा के देखें, टिकटॉक पे है उसका ट्रेंड। असल में यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो मतलब इतनी ज़्यादा यूजेस नहीं है ना, मतलब इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, या ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है ना उसकी, मतलब यानी कि कोई कभी कोई तो लॉन्च क्यों की थी ऐसी क्या प्रोडक्ट? क्या कहते हैं, कभी कोई वो क्या क्या हुआ कोई था, स्टूडियो बना रहा होगा तो कह रहा हूँ ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च क्यों की थी, क्या हुआ था? यार रिव्यू करने आ गए सर मैं उसमें, लिस्टिंग के ऊपर ये मसला हुआ। तो लेट्स मेक अनदर लिस्टिंग। वो हमारे जो मौलवी साहब है ना, हमें सुनना नहीं यार, वो चलो जा रहा है तो वो कहते हैं नहीं फेक काम नहीं करना है। अरे लिस्टिंग दूसरी बना लें, फेक काम की क्या बात है? तो फिर वो SN भी तो दोबारा लेना पड़ेगा, लेबलिंग भी तो दोबारा करनी पड़ेगी। यार पड़ी रहने से एक चीज़ के खर्चे भर रहे हो, उसको 50% पे बेच रहे हो, तो उससे बेहतर तो ये ऐसे बेचो, ये नई लिस्टिंग बना दे उसको, नई लिस्टिंग बना लो, FNSQ चेंज कर दो। FNSQ चेंज करवाने के आपको पर प्रोडक्ट और पे जो पड़ रहा 1000 होगा यूनिट 50 अमेजोन पे पड़े हुए हैं, जो 1000 यूनिट अमेजोन में पड़े हैं उनको वापसी वेयर हाउस में मंगवा लो, उन पे भी लेबल चेंज करवाओ। वो भाई इतने पैसे लगते हैं, $750 की तो इन्वेंट्री मूव करती है उसकी खाली, क्योंकि पूरे पूरे पैलेट है, डिस्पोज में पूरे पूरे पैलेट जाते हैं। ऐसा ही है। नहीं अभी मैं कह रहा था ना PL रिस्की है, तो ये नहीं उसको हाथ लगाते हुए भी डर लगता है, वो 3PL वाले से बात करते हुए भी डर लगता है, रोजाना के $40 बना रहा है, $50 बना रहा है। देखो ये फ़ायदा है PL के इस बिजनेस में। ये फ़ायदा है, आपकी होल्ड हुई हुई इन्वेंट्री पे पैसे का अलाउ करे। नहीं यार बेसिकली सिचुएशन ये है कि आई रिकमेंड कि आप जो यूनिट आपके वेयर हाउस में पड़े ना, उनके ऊपर लेबल करवा लो चेंज। लेबल चेंज करवाने के बाद नई लिस्टिंग एक बनाओ, एटलीस्ट उन 1500 को तो बेचो ना, और जो 1000 पड़े हुए हैं वहाँ पे उनको बस अरे उनको बोला है अमेजोन को कि कचरा कर दे, तो बोलता है पैसे दे दो। बिल्कुल डिस्पोज के पैसे लेगा वो आपसे, तो मेरे बोला यार फेंकने की पैसे हमने तो, ऐसे ही है। और अगर आप नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म टुकड़े पड़ेगी, बेचते तो उससे भी पैसे ले लेते हैं हम। आपको लॉन्ग टर्म पड़ेगी अगर आपने ये टाइमली डिसीजन नहीं लिया, तो उसके लिए तैयार हो जाए। पड़ रहा है नहीं लॉन्ग टर्म अलग पड़ेगी, ये तो एक नॉर्मल स्टोरेज पड़ रही है, हाँ। लॉन्ग टर्म अलग पड़ेगी फीस आपको, वो अच्छी खासी फीस होगी। यहाँ पे सही नहीं है, 3 डब्बे वाले को बेच देते हैं, वो भी थोड़े से पैसे दे देता है यार। हाँ ऐसा ही है ना, वहाँ पर वहाँ पे भी ये निज़ाम है, ऐसा है नहीं वहाँ पे है ये निज़ाम। 3 डब्बे वाले नहीं होते वहाँ 3 डब्बे वाले नहीं होते, वहाँ होते हैं लॉट वाले, वो ना लॉट्स बेचते हैं, रिटर्न की लॉट्स बेच रहे होते हैं, और जो है ना इस तरीके की लॉट्स बेचते हैं, ये होता है। कोशिश करो अपनी फ्री में प्रोडक्ट्स नहीं को, लेके जा रहे हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हो अपनी बताओ। प्रोडक्ट का एक शॉपिफाई स्टोर बनाओ, ठीक है, शॉपिफाई स्टोर बना के टारगेटिंग शुरू करो, बहुत लो प्राइस में रखो, और अमेजोन से MCF ऑर्डर करवा दो। हाँ ये चीज़ हो समझ गया। सकती है, आपको लिस्टिंग भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, और शॉपिफाई पे तो आपके रिव्यू का भी मसला नहीं है।
फिर कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा ना शॉपिफाई का और टिकटॉक का, या खुद भी कर सकते वो हैं? बहुत सारे लोग हैं यार, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मैं आई कैन रिकमेंड यू। चलो भेज देना। अच्छा, जाते जाते कोई सजेशन देना चाहो, कोई ऐसी बात जो मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया अभी तक? यार आई रिकमेंड कि हमारे पास जो है ना एम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला है पाकिस्तान में ना। तो अभी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, मतलब वो अप्रोच भी करते हैं कि यार हम पीएल से स्टार्ट ले लें, क्या करें। हम्म। तो आई रिकमेंड एवरीवन कि यार आप जॉब्स करो एजेंसीज़ में, और एजेंसीज़ में जॉब करने के बाद जब आपके पास पैसे आ जाएं, आप लोग 2 स्टेप कर लो, 2 स्टेप डीएस से शुरू कर लो। उसके बाद आप होल सेल का मॉडल इख्तियार कर लो, आर्बिट्राज का मॉडल इख्तियार कर लो। डायरेक्टली डोंट गो इनटू द पीएल, ठीक वो है। रिस्की है बहुत ज़्यादा। उससे बेटर है कि आप होलसेल कर लें, कम रिस्की, बहुत कम रिस्की है, बस तो उसमें ये वैल्यू तो उतनी नहीं होलसेल होती है। खत्म नहीं होता जा रहा? नहीं नहीं, कुछ ख़त्म नहीं होता यार। देखिए, चीज़ों को करने के तरीके चेंज होते हैं, चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं कभी भी। अभी तो क्या मलेशिया वाले बाबा का मैसेज आया था कि होलसेल जो है सिर्फ यूएस वालों के लिए है। मैं नाम लेना नहीं चाहता ना, ब्रांडिंग हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, ये ऐसा नहीं होता। देखिए वो एक जनरल उन्होंने वो की होगी, स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, कि मगर सिर्फ ये इस तरीके होलसेल से नहीं उनके होता। लिए है जो यूएस में है। हाँ, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, लोग चला रहे हैं भाई। देखिए चीज़ें मुश्किल कहाँ नहीं होती। आपको क्या लगता है सिर्फ आपके लिए मुश्किल है? जो इंडिया में बैठा है उसके लिए मुश्किल नहीं है? हाँ, सबके लिए है। सबके लिए भाई। देखो, अब बिजनेस करना है, अब आ ही गए हो कि अब तैरना ही है, तो पैर तो गीले करने पड़ेंगे ना, कपड़े तो गीले होंगे। तैरना ही तो कपड़े तो गीले होंगे। अच्छा, उस पर एक बंदे ने ना एक सवाल किया था, पता है हम्म। क्या? कहता सर, अगर मेरे मामू इंडिया में हूँ हम्म। तो क्या हम इंडिया में बेच सकते हैं? बिल्कुल, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अबे क्यों मरवाएगा भाई, लाइव जा रहा है सारा का सारा। वो आ जाएंगे भाई लोग उठाने हमारे को, कौन फोर से बाई भाई लोग? फोर की गाड़ी आ जाएगी। अरे नहीं यार, हम कौन सा वो नारकोटिक्स थोड़ी बेच रहे होंगे वहाँ पे। हम लोग बोलेंगे तो इंडिया में इसके ताल्लुकात हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें, इट्स अबाउट बिजनेस, और बिजनेस तो आपको पूरी दुनिया में करना चाहिए ना। ठीक इतनी है। बड़ी मार्केट, और सबसे बड़ी बात आपको मैं इंडिया की बताऊं, लैंग्वेज एक है हम लोगों की यार। हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा है। देखो, एक लड़का जो यूएस में वीए बनता है किसी का, उसको बेचारे को लैंग्वेज का इतना मसला है यार, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, कस्टमर सपोर्ट ही नहीं दे पाता। वो यहाँ दे सकता है इंडिया में। और उर्दू। इंडिया में ब्रांडिंग करना आसान है कि हमारी साइकी एक जैसी, हम एक ही खत्ते के लोग हैं, हम एक तरीके से सोचते हैं। और वहाँ से मैं तो कहता हूँ एजुकेशन भी आसान है वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन है नहीं है इतनी अच्छी। लेकिन उनकी आप यूट्यूब की वीडियो आप देखो। देखें ना, हम लोग सारी हाँ। चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? हाँ। आप कुछ भी सर्च करें, आपको एक इंडियन मिलेगा टॉप पे भाई, वो चैनल चला रहा होगा उस चीज़ का। चाहे हाँ। फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे स्टेम के आपके सब्जेक्ट्स हो, चाहे आपकी लैंग्वेजेस हो, चाहे आपके बिजनेस हो। यार सिप्तान, एक बात बताओ, हम्म। जाते जाते बिल्कुल क्लोज आखिरी सवाल मेरा। श्योर। मंजन सेलर बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, हम्म। तो तुम्हारा भी कोई है, कोई मंजन मंजन बेच रहे हो, कोई अगर सीखना चाहे तुमसे, या वेयर हाउस की या- सर्विसेज पे कोई कनेक्ट करना यार चाहे? असल में ना, मेरा कोई कोर्स वगैरह नहीं है, और मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझता। कोर्स बेचने में कोई बुराई नहीं है यार, एज लॉन्ग एज आप वैल्यू दे रहे हैं। पूरी हम्म। दुनिया बेचती है कोर्स, और आप कोर्स नहीं लेंगे तो आप ग्रूम कैसे करेंगे? आप सब कुछ खुद नहीं सीख सकते तो हो। मैं यही तो चाहता हूँ तुम्हारी को ऐसे कोई कनेक्ट करें, मेरे जैसे कोई जानने वाले जो वेयर हम्म। हाउस की सर्विसेज देना स्टार्ट करना चाहते हैं, हम्म। तो वो तुम्हारे साथ कनेक्ट कर लें। हम्म। या फिर कोई बच्चा अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो तुम्हारे साथ कनेक्ट कर ले, तुम उसके सवाल देखिए, के मैं तो जवाब दे ओपन दो। बता देता हूँ, तमाम तर चीज़ें खुली पड़ी हैं यूट्यूब हम्म। के ऊपर। आई हैव अ फ्रेंड इन लाहौर, अवैस, उसका बेस्ट कोर्स है यार प्राइवेट लेवल का, किसी को करना है तो। अवेज अमीन की बात यस, कर, अवैस अमीन की बात कर रहा हूँ, वो तो डॉक्टर। पीपीसी के है ना? नहीं 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 नहीं, प्रॉपर अवेस का कोर्स है पूरा, और वो बेस्ट कोर्स है। मैं कहता हूँ किसी को लेना है, आप वो कोर्स ले लो, बेहतरीन है भाई वो। ठीक है। अच्छा, और उस कोर्स को लेकर ना अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करो, इस एजेंसी में जॉब करो यार। यूएस में इतनी एजेंसीज होती हैं, जॉब्स आ रही होती हैं लिंक्डइन वगैरह के ऊपर, अप्लाई करो। आप एक गोल रखो कि यार मैं 50 जगह अप्लाई करूंगा। 50 जगह अप्लाई करोगे ना, आपका 10% भी रिस्पॉन्स रेट हुआ, 5 से रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर उन 5 में से एक को भी आपने कन्विंस कर लिया, आपकी जॉब पक्की। और कम से कम भी आपको 500-1000 की जॉब मिलेगी यार, 300-400 की तो ठीक है, मिलेगी ही। सही हो गया। आपको स्किलफुल होना है। 3-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ। हम्म। देखिए, सबसे नंबर 1 चीज़ है लैंग्वेज। If you don't know how to speak English fluently, and if you cannot convince anybody in English, you cannot do a job. आप नहीं कर सकते यूएस में जॉब यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फर्स्ट स्टेप इज लर्न द लैंग्वेज, सेकंड स्टेप इक्विप स्किल, थर्ड स्टेप हंट द जॉब। तुम कैसे मदद कर सकते हो? मेरा सवाल अभी भी तीसरी दफा ओके, यही है। मैं मैं बता चाहता देता हूँ हूँ, कि मैंने तुम बता कैसे दिया हेल्प कि कर आपको सकते हो। कोर्स चाहिए, अब ऐसे नहीं, करो। कोर्स नहीं चाहिए, मतलब अपनी कोई तुम्हारे प्रोफाइल पे अगर किसी को कनेक्ट होना है तो तुम्हारे फेसबुक पर आ जाए। जी बिल्कुल, तुम आई कहाँ एम एक्टिव रहते ऑलवेज हो? ओपन। मैं फेसबुक पे जो है ना अवेलेबल होता हूँ वर्क रिलेटेड किसी भी काम के लिए, आप मुझे अप्रोच कर हम्म। सकते हैं, बट आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्स ना राइट नाउ। तो कोई सेंस मसला नहीं है नहीं है। उसके। हाँ, ये है कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि यार आपको अगर प्राइवेट लेवल का कोर्स करना है, आप हाँ, वैसे कर लें, बेहतरीन है देखो ना, आपको। अभी मुझे तुम्हारे से कितनी हेल्प हुई है, तुम मेरे पास बैठे हैं, तो मेरा हम्म। एक छोटा सा मसला था, लेकिन मैं उसको कितने दिनों से आई लेके, कोई अगर इसके हेल्प आउट करते हो तो आसान भी हो जाए। चार्ज। हाँ,
हाँ वो मसला नहीं है। आई चार्ज माई कंसल्टेंसी फीस, मगर वो सेलर्स के लिए होती है। वो एक नए बंदे के लिए मेरा टाइम फ्री होता है, मैं देता हूँ अक्सर टाइम, फ्री टाइम हाँ देता तो हूँ, बस वही घंटों है, देता हूँ कनेक्ट तो फ्री। हो जाए ना एटलीस्ट श्योर कम से श्योर, कम। बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है। मैं फ्री टाइम देता हूँ, बट आई चार्ज फीस फ्रॉम द सेलर्स। मुझे पता है एक सेलर है, उसने अगर मेरे मशवरे के बाद अपना प्रॉफिट बढ़ाना है या उसको मशवरा चाहिए, तो आई चार्ज आवरली सही है, बेसिस पे। क्योंकि मैंने भी तुमसे एक अच्छी सपोर्ट ली थी फ्लिप अकाउंट के लिए। जी तो मैं हाँ चाहता हूँ कि अगर किसी को वेयर हाउस खोलना है तो वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो, तुम्हारा काफ़ी फ्लिप अकाउंट करना है किसी ने तो वो हाँ, तुम्हारे अकाउंट साथ। फ्लिप की तो सर्विसेज है मेरे पास प्रॉपर। अगर अच्छा वो आपका अकाउंट सर्विसेज। बनाता है $4-5 तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई कैन गेट यू अ बायर इन चलो, यूएस 2.5-2 महीने के अंदर आराम से। थैंक यू सो मच तुम्हारा यहाँ आने का, और ओह बहुत मज़ा बारकल्ला, आया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आई वाज और इट बहुत वाज सारे सच अ फन टॉकिंग टू यू यार, मज़ा आया बड़ा। 3 टॉपिक आई थिंक हमने कवर किए हैं। हम्म। एक फ्लिप अकाउंट का किया है, वेयर हाउस का किया है, और एक मेरे अपना पर्सनल मसला या किया है। हाँ, वो पर्सनल ज़ाती मामलात भी हम लोगों ने डिस्कस हाँ कर मतलब लिए हैं। मुझे मसला नहीं होता, मैं तो लाइव चला जाता हूँ।